नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। जानकारी, विषय सूची, यूआरएल, उपन्यास सारांश। सिस्टम जोड़ अजय जोड़ खलनायक जोड़ महारानी जोड़ नो मैरिसु जोड़ शानदार संतोषदायक जोड़ प्रफुल्लित करने वाला चेन हुआन को भाग्य का एक झटका मिला। वह एक काल्पनिक दुनिया में स्थानांतरित हो गया और एक प्राचीन पवित्र भूमि का दिव्य पुत्र बन गया। कथानक सीखने के बाद उसे पता चला कि वह वास्तव में एक खलनायक था और पूरी तरह से मूर्ख था। उन्होंने नायकों को उनकी साधना पथ को प्राप्त करने में मदद करने के लिए पुरुष और महिला नायकों को विभिन्न तरीकों से अवसर दिए, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप भी किया। ये किस प्रकार का कचरा प्लॉट है? मैं चेन जुआन भाग्य को चुनौती देने के लिए कृतसंकल्प हूँ। इसलिए उन्होंने बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए और कुछ भी नहीं करना शुरू करते हुए ड्यूनो सिस्टम को जागृत किया। वह बिना कुछ किए ही पुरस्कार प्राप्त कर सकता था। क्या नायक दिखावा करने और चेहरों पर तमाचा मारने जा रहा है? मुझे अपना चेहरा पेश करना होगा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या कथानक बर्बाद हो गया है और नायक को अवसर नहीं मिल पा रहे हैं? इसका मुझसे कोई लेना देना भी नहीं है। क्या नायक के हरम ने उनका मन बदल दिया है? इसका मुझसे लेना देना और भी कम है। रुको, मेरी तलाश में मत आओ। घमंडी वरिष्ठ बहन लियू किंगरान, मैंने आपको गलत समझा। कनिष्ठ भाई, मैं अपने शरीर से आपका बदला चुकाने को तैयार हूँ। सेक्टोबस बहने, हम दिव्य पुत्र की सेवा करने के इच्छुक हैं। अलग थलग मास्टर जुबान यहाँ आओ और दिखाएं। विवरण, इतिहास संपादित करें। शीर्षक, खलनायक सुस्त होकर सम्राट बनना, नायक स्तब्ध है। स्थिति जारी है। तारीख जोड़ी गई जनवरी 6, 2026। लेखक यूएक्स इज लियू यू डे फेंगिए। क्विकलेव द्वारा अनुरोध किया गया। 2 एडना द्वारा जारी। 2 शैली, एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी, हरम, मार्शल आर्ट, जियानिक्सिया, जुअनहवान। साप्ताहिक रैंक AZ, मासिक रैंक AZ, सर्वकालिक रैंक है 36,429। टैग्स, एंटी हीरो नायक, अभिमानी चरित्र, सुंदर महिला नायक, शांत नायक, धोखा, हास्य स्वर, खेती, काल्पनिक दुनिया, प्रतिभाशाली नायक, सुंदर पुरुष नायक, छिपी हुई क्षमताएं, सच्ची क्षमताओं को छिपाना, आलसी नायक, कम महत्वपूर्ण नायक, पुरुष नायक, आधुनिक ज्ञान, प्रबल नायक, नायक शुरू से मजबूत, विशेष योग्यता, प्रणाली, स्थानांतरण, खेल की दुनिया में ले जाया गया, खलनायक के रूप में पुनर्जन्म। एक अध्याय 1, आप पहले ही भगवान बन चुके हैं और आप मुझसे लेवडॉग बनने की उम्मीद करते हैं। ब्रेन पार्किंग स्थल, सच्चा प्यार कुन चेक इन काले प्रशंसक दूर रहे। आदमी, पुरातन पवित्र भूमि, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी प्रसिद्धि आदिकाल से ही गूंजती रही है। यह इस महाद्वीप पर हजारों वर्षों से खड़ा है। इसकी नींव अथाह है, इसकी ताकत भयावह है। लिनक्सियन पीक, पुरातन पवित्र भूमि की 9 महान चोटियों में से एक। यहाँ केवल दीक्षित संत ही निवास कर सकते हैं। दिव्य हॉल के निजी कक्ष के अंदर चेन जुबान अपना सिर पकड़कर बिस्तर से नीचे उतरा और अमर बादलों से ढके क्षितिज की ओर देखने लगा। थोड़ी देर चकराने के बाद उसे समझ आया, ये यूरोप क्या में स्थानांतरित हो गया। ये जगह बिल्कुल उस जुअनहुआन खेल की तरह दिखती है जो मैंने खेला था। चेन जुबान को आश्चर्य हुआ। उसने मुश्किल से बाहर कदम रखा था जब एक भारी ट्रक ने उसका स्वागत किया। अंधकार का एक क्षण और वह पार कर गया। पार करना ठीक था, लेकिन उसी जुअनहुआन खेल के अंदर उतरना जो उसने खेला था। पुरातन स्वर्गीय संप्रभु शीर्षक अकेले ही घिसे पिटे हुए उपन्यास रूपांतरण को दर्शाता है। ट्रॉप से भरपूर और मेलोड्रामेटिक रिलीज होने पर इसे पूरे इंटरनेट पर बुलाया गया था। चेन जुबान ने कॉल का उत्तर दिया, कुछ देर तक खेला और वह इतनी बुरी तरह लड़खड़ाया कि उसने लगभग पृथ्वी ही छोड़ दी। पुरातन पवित्र भूमि का एक प्रमुख खलनायक, एक संत भी कम नहीं, दिव्य रूप से सुंदर, तुलना से परे प्रतिभाशाली, संप्रदाय की हर देखभाल से भरपूर। अमर लोक में वह लंबा, अमीर और सुंदर था। अमर स्वर्गारोहण की सैर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। इस संत ने अपने दिव्य सिंहासन और आत्मा के खजाने को ठुकर दिया। अपनी वरिष्ठ बहन की खातिरदारी करने के लिए तैयार हो गया। उस पर संसाधनों और खेती की तकनीकों को डंप कर दिया। उसने कभी इसकी सराहना नहीं की। सब कुछ पुरुष प्रधान को सौंप दिया और अच्छे उपाय के लिए संत से घृणा की। अंत में उन्हीं उपहारों से उत्साहित होकर नायक ने उसे काट दिया। चेन जुबान जोर से हंसने लगा। वह साधारण खलनायक संत कोई और नहीं बल्कि स्वयं चेन हुआन था। वह इस दुनिया में आ गया और खलनायक संत बन गया। मैं पहले से ही एक संत हूँ, पुरातन पवित्र शरीर का उत्तराधिकारी हूँ। मुझमें क्या कमी है? एक वरिष्ठ बहन के लिए सरलता क्यों? इस प्रतिभा के साथ मैं भविष्य में पुरातन पवित्र भूमि का पवित्र स्वामी बन सकता हूँ। मूर्ख क्यों बने? एक बागिन का पीछा करने वाले प्यार में डूबी बकरी से भी बदतर। चेन जुबान ने अपने होंठ मोड़े। जब वह गेम खेल रहा था तो उसे लगा कि यह खलनायक संत बीमार होगा। उन्होंने जो संसाधन उपहार में दिए थे उनसे कितनी परी बहनें खरीदी जा सकती थी जो उन्हें वरिष्ठ भाई कहती। वर्षों तक प्रतिदिन एक दिन उस वरिष्ठ बहन के लिए उन्होंने अपनी संत उपाधि भी त्याग दी थी। ये बिल्कुल समझ से परे है। स्वीकारोक्ति पंक्ति ने उसे सबसे अधिक परेशान कर दिया। ये यूरोप, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम किसका प्रेम स्वीकार कर रहे हो? एक संत का प्रेम। शुद्ध पागलपन। नायिका लियू किंगरान भी उतनी ही अविश्वसनीय थी। उसके परिवार की दूसरे संप्रदाय द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद चेन जुबान ने उसे बचाने के लिए घेराबंदी के बीच लड़ाई लड़ी। एक भी धन्यवाद नहीं, बल्कि उसने अपने रिश्तेदारों की मौत के लिए उसे दोषी ठहराया, इसे अपना आभार अर्जित करने की एक चाल बताया। वह उससे नफरत करने लगी और प्रतिदिन उसके जीवन को तरसने लगी। उसकी मृत्यु के बाद ही जीवित प्रबंधक ने उसे सच्चाई बताई। मास्टरमाइंड मुख्य पुरुष का बड़ा भाई था, सुशी। और सबसे स्वर्ग विरोधी मोह। सच्चाई जानने के बाद नायिका ने शांति से मुख्य किरदार को माफ कर दिया। बेचैन, मैं तुम्हें हमेशा समझूंगा। चेन जुबान अपने कीबोर्ड को देखते हुए लगभग उल्टी हो गई। नरसंहार प्रतिशोध की मांग करता है, वह हजारों किलो का था। एक समझ और सब माफ। निश्चित रूप से ऊपर कुछ गड़बड़ है। इस साजिश ने उसे इतना निराश कर दिया था कि वह 3 दिनों तक कुछ भी नहीं खा सका। मुझे बहुत दूर रहना चाहिए। मैं उस नायिका के कर्म का एक टुकड़ा भी मुझे छूने नहीं दे सकता। चेन जुबान ने समाधान किया। अब चूंकि उसने संत का स्थान ले लिया है, वह कभी भी साधारण व्यक्ति की भूमिका नहीं निभाएगा। पुरातन पवित्र भूमि, उसके संसाधनों और उसकी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा के समर्थन के साथ वह ये नहीं देख सका कि नायक कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है। चूंकि वह आया था, उसने इस अवसर का लाभ उठाया, एक महान सम्राट बन गया। स्वर्ग को चुनौती दी, युगों तक अकेला खड़ा रहा। पुरुष और महिला नेतृत्व। कहीं शांत हो जाओ, मन सेट। उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग, मेजबान की मानसिकता में बदलाव का पता चला। डिंग, सिस्टम बफरिंग, बफर पूर्ण, स्लेकर सिस्टम लोड हो गया। हम आखिरकार एक सिस्टम, ट्रांसमाइग्रेटर के लिए सिस्टम मानक मुद्दा थे। उन्होंने गेम्स, एनीमे, उपन्यासों में बहुत कुछ देखा था। फिर भी वह हैरान था, उसका सिस्टम इतना अजीब क्यों था। पृथ्वी पर स्लेकर प्रणाली क्या थी? थोड़ी सी धक्का मुक्की के बाद वह समझ गया। स्लेकर सिस्टम को केवल एक ही चीज की जरूरत है, सुस्त हो जाओ।
जितना अधिक आप सुस्त होंगे पुरस्कार उतना ही अधिक होगा। जितनी अधिक देर तक आप सुस्त रहेंगे भुगतान उतना ही अधिक होगा। संक्षेप में, सुस्त हो जाओ। दिलचस्प प्रणाली, चेन हुआन ने सोचा। उसने जुआन हुआन की अनगिनत शक्ति संबंधी कल्पनाएं पड़ी थी, लेकिन ऐसी कोई कल्पना कभी नहीं पड़ी। पृथ्वी पर वापस आकर जब भी वह ढीला पड़ता था तो उसे दोषी महसूस होता था। अब पुनर्जन्म होने पर वे चाहते थे कि वह फिर से ढीला हो जाए। कितना शर्मनाक है। जब भी उन्होंने अपने मॉडल छात्र पुरस्कारों को देखा, उन्हें अपने परिवार और शिक्षकों के प्रोत्साहन, अपने डेस्क पर उत्थानकारी आदर्श वाक्य याद आए। उसे लगा कि उसे जीवन का मार्ग मिल गया है। आज से सुस्त, हाँ, रास्ता मिल गया था। वह बस उस पर पीछे की ओर चल रहा था। प्रयास सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन सुस्ती निश्चित रूप से अच्छी लगती है। ये यूरो दिन स्लैक मोड चालू। बड़े पैमाने पर पुरस्कारों के लिए कल रात तक आराम करें। सिस्टम ने फिर बात की। अच्छा है, पहले ही शुरू हो चुका है। अजीब लगता है। मैं एक ग्रैंड किंग हुआ करता था, आप जानते हैं। चेन जुआन ने आह भरी। डिंक मेजबान के प्रयास करने के आग्रह का पता लगाना। कड़ी मेहनत प्रणाली लोड हो रही है। पुरस्कार के लिए 20 ये यूरो प्रतिदिन 10 घंटे खेती करें, कोई छुट्टी नहीं, इनाम एक निम्न ग्रेड फाउंडेशन स्थापना गोली। उस भयभीता को सुनकर चेन जुआन ने तुरंत प्रयास के हर विचार को त्याग दिया और सिस्टम को बंद कर दिया। ये यूरो, मैंने सुस्त रास्ता चुना, भले ही इसके लिए मुझे सब कुछ चुकाना पड़े। मैं अंत तक यही पड़ा रहूंगा। इस दुनिया में उसने एक सच्चाई सीखी थी, कोई डर नहीं, कोई लाभ नहीं, इसलिए आप ऊपर वालों की सेवा कर सकते हैं। ये यूरो प्रयास दूसरों के लिए है, सुस्ती मेरे लिए है। उसने अपना सिर हिलाया, दृढ़ निश्चय किया। PSST आंदोलन, महान हॉल से एक संदेश। उसने एक परिचित आध्यात्मिक क्यूवी को आते हुए महसूस किया। लिनक्सियन पीक संत का निवास स्थान था। पूरी धरती पर बहुत कम लोग यहाँ कदम रख पाते हैं, ताकि संत की साधना में विघ्न न पड़े। प्रवेश के लिए पूर्ण नियुक्ति और अनुमोदन की परतों की आवश्यकता होती है। अपने स्वामी के अलावा पुरातन पवित्र भूमि के पवित्र भगवान, जो स्वतंत्र रूप से आ और जा सकते थे। केवल एक अन्य व्यक्ति रह गया, उनकी वरिष्ठ बहन लियू किनरान। शिखर पर हर कोई चेन हुआन की भावनाओं को जानता था। स्वाभाविक रूप से किसी ने भी लियू किनरान के कदमों को रोकने की हिम्मत नहीं की। हल्की हल्की चहलकदमी करीब आ गई। एक गोरी आकृति दिखाई दी। लियू किनरान हरे कमल के समान शुद्ध, दीप्तिमान। उसका सुंदर चेहरा एक सफेद पोशाक से घिरा हुआ था जो एक निर्दोष आकृति को गले लगा रहा था। उसकी आभा अलौकिक थी, जो याची की पवित्र युवती से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। थोड़ा घना, सच है, लेकिन उसकी शक्ल और सुंदरता परिशीर्षक में फिट बैठती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़ा मुझ पर मोहित हो गया था। चेन हुआन ने चुपचाप उसका मूल्यांकन किया। वह उठा और पूछा, बड़ी बहन, आज तुम मेरे घर क्यों आए हो? ये यूरोआ। लियू किनरान सांस लेते समय ठिठक गए। वह आवाज क्या थी? उसके जूनियर भाई ने तो उसका मजाक उड़ाया था, उसे घना कहकर। उसके पहले से ही खट्टे चेहरे ने एक और रंग काला कर दिया। दो लेदा बुद्धिहीन है। लियू किनरान अवाक रह गए। चेन हुआन, मुझे परेशान करना बंद करो, अपनी चीजें वापस ले लो। अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलते समय लियू किनरान की आंखें ठंडी थी, आवाज बर्फीली थी। जब से चेन हुआन ने उसे बचाया था, उसे यकीन हो गया था कि यह सब उसकी योजना थी। उस दिन से वह लगातार प्रशिक्षण ले रही थी। उस पल के लिए उत्सुक थी जब वो चेन हुआन को मार सकती थी और अपने कबीले का बदला ले सकती थी, ताकि उसके लोग शांति से आराम कर सके। लेकिन बूढ़े चेन जुआन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह हर कुछ दिनों में उसकी जांच करता था, उसे स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने से नहलाता था, जो दुनिया में शायद ही कभी देखा जाता है, जिससे उसे उससे और अधिक नफरत होने लगी। उससे उसने एक छोटा बक्सा तैयार किया। प्राचीन ताबूत घने आध्यात्मिक क्यूई के साथ फूट पड़ा और पूरा डिवाइन सन हॉल रोशनी से जगमगा उठा। हिस 100,000 साल पुरानी अमरलिंगजी। चेन जुआन ठिठक गए, तुरंत याद करते हुए। ये वह उपहार था जो पवित्र भूमि ने उन्हें तब दिया था जब वह दिव्य पुत्र बने थे। 10,000 वर्ष पुरानी लिंगजी केवल प्राचीन क्षेत्रों में ही अस्तित्व में थी, अत्यंत दुर्लभ। जो व्यक्ति 100 सहस्राब्दियों तक जीवित रहा, उसने संपूर्ण प्राचीन क्षेत्र की संपूर्ण क्यूई को अवशोषित कर लिया था। किसी भी पवित्र भूमि में यह एक सर्वोच्च खजाना था। पवित्र भूमि द्वारा इस तरह का पुरस्कार देना दर्शाता है कि वे उसे कितना महत्व देते हैं। जब उसने सुना कि लियू किनरान की खेती रुक गई है, तो उसने दिन रात यात्रा करते हुए उसे तुरंत उसके पास भेज दिया। अफसोस, एक प्रतिबंध ने उसे रोक दिया था। वह गेट से आगे भी नहीं बढ़ पाया था, लेकिन वह उपहार पीछे छोड़ गया था। अब इसे शांति से लौटा दिया गया और चेन जुआन की आंखें चमक उठी। ये यूरो ओएच उनकी सीनियर सिस्टर लियू के पास इसका कोई उपयोग नहीं है, तो जूनियर ब्रदर इसे अपने पास रखेंगे। इसके साथ ही चेन जुआन मुस्कुराया। उस समय वह इसे जमीन पर छोड़ने को तैयार था। इसे वापस लेने से इनकार करना मूर्खतापूर्ण था। ये 100 सहस्राब्दी लिंगजी थी, गोभी का सिर नहीं। वह प्यार में पागल मूर्ख की भूमिका नहीं निभाएगा। इसे वापस लेना उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। ऐसा भाग्य असाधारण था और इसका स्वयं उपयोग करने से बहुत लाभ होगा। उसकी बातें सुनकर लियू किनरान ने पलकें झपकाईं, चकमा खा गया। उसने खुद को चेन जुआन के लिए बेशर्मी से उसे स्वीकार करने के लिए भीख मांगने के लिए तैयार कर लिया था। ठंडा निर्दयी इनकार उसकी जीभ पर मर गया। उसने चेन जुआन से इतनी आसानी से स्वीकार करने की उम्मीद नहीं की थी। एक बार उसने उसे अपने उपहार लेने के लिए हर चाल का इस्तेमाल किया था। उसने उसे घूरकर देखा, उसकी आंखें अजीब थी। जब एक अजीब आवाज गूंजी, बैकवर्ड बैकवर्ड, बिल्कुल सही समय, बैकवर्ड बैकवर्ड, उसे वापस ले लो, बैकवर्ड बैकवर्ड। ये यूरो ऑयल पे छोटी की मात्रा पे, की मात्रा आधा गज़ पे बड़ी की मात्रा को अपने पास रखना बहुत अच्छा लगता है। मेरे गर्म चेहरे को ठंडे नितम से क्यों चिपकाओ। ये यूरो दिमाग के लिए क्लासिक गरज। मैं इस महिला के प्यार में कैसे पड़ गया। ये यूरो ऑयल उसकी दिन रात की नींद हराम करना पूरी तरह से हास्यास्पद। ये यूरो बैकवर्ड बैकवर्ड। उस समय मैंने उसे बचाने के लिए अपनी पीठ थपथपाई थी और धन्यवाद भी नहीं दिया। इसके बजाय उसने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। मेरे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती है। मुझे मारने के लिए असली खलनायक सुबाइचेन से जुड़ना चाहती है। लगता है मैं अंधा था। सुंदर, निश्चित और सभ्य प्रतिभा, लेकिन खुद के बारे में सोचने के लिए बहुत मोटी। तथाकथित नायक सुबाइचेन के बड़े भाई सुशी द्वारा लियू कबीले का सफाया कर दिया गया था। बैकवर्ड बैकवर्ड स्टुअर्ट ने उसे सच बताने के लिए मौत का जोखिम उठाया। फिर भी सुबाइचेन के एक वाक्य से उसे सांत्वना मिली, अविश्वसनीय। अगर यह 15 जुलाई होती तो हर लियू पूर्वज ताबूत के ढक्कन खुलने तक अपने सपनों को सताती रहती, यहां तक कि अंकल यंग भी उन्हें रोक नहीं सके। आयूरो चेन जुआन ने अपने होंठ मोड़े और मन ही मन बुदबुदाया। ये हीरोइन सही गलत में फर्क नहीं कर पाती, खुद के बारे में नहीं सोचती, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा सकता। और उसमें रोमांस मस्तिष्क का स्पर्श है। जब भी चेन हुआन उसे चेतावनी देता है तो वह सोचती है कि वह सुबाइचेन को फंसा रहा है। बदमाश चेन हुआन। ये यूरो, क्या उसके दिल में मुझे वजह से बुद्धिमान कहने की हिम्मत है। ये यूरो, हम मुझे पता था कि वह कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। ये यूरो लियू किनरान को खोया हुआ महसूस हुआ। चेन जुआन की आंतरिक आवाज सुई की तरह चुप गई। हालांकि वह हमेशा उसे परेशान करता था, लेकिन वास्तव में उसने कभी भी कोई अति नहीं की थी। दिव्य पुत्र के रूप में उनके पास कोई अकड़ नहीं थी। ताकत, प्रतिभा, दिखावट, समर्थन, लगभग दोषरहित और सदैव शांत शानदार हृदय स्वभाव के साथ ऐसा व्यक्ति किसी भी पवित्र भूमि में एक दुर्लभ रत्न होगा।
फिर भी वर्तमान चेन जुआन अलग लग रहा था, उसकी सामान्य कृपा या नम्रता का कोई निशान नहीं, उसके बारे में इस तरह से बात करना। लियू क्विनरान आश्चर्यचकित था, उसके अचानक परिवर्तन ने उसे बेचैन कर दिया। मानो उसके सामने वाला आदमी चेन हुआन था ही नहीं। हालांकि उसने कठोर बात कही थी, लेकिन उसे केवल हल्की जलन महसूस हुई। वह कोई नासमझ लड़की नहीं थी। जल्दी संदेह सामने आ गया। ये सू बाइचेन कौन है जिसका उसने उल्लेख किया? क्या वह मेरे कबीले का सच्चा दुश्मन हो सकता है? बैकवर्ड क्या मैंने चेन जुआन पर गलत आरोप लगाया है? असंभव। जब मैं गिरा हुआ था, चेन जुआन तुरंत आ गया, स्पष्ट रूप से पूर्व निर्धारित। लियू क्विनरान निश्चित थे, उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि चेन हुआन ही मास्टरमाइंड है। लेकिन उसकी ताकत अभी भी उसकी इच्छाशक्ति से मेल नहीं खा पाई थी। अब उन आंतरिक शब्दों ने उसकी निश्चितता को हिलाकर रख दिया। और वे चेन जुआन के ही विचार प्रतीत होते थे। वह चौंकी, वो उसके दिल की बात क्यों सुन सकी? लियू क्विनरान ने एक उत्कृष्ट भंडारण थैली फेंकी और हॉल की आध्यात्मिक क्यों ही समृद्ध हो गई। ये यूरो, मैंने कभी भी आपकी दी हुई एक भी चीज को नहीं छुआ। ये यूरो, वो ये सब वापस कर दिया गया है। बैकवर्ड मुझे दोबारा परेशान मत करो और कृत्य बंद करो। इस दिन के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही उसने चेन जुआन को उदासीनता से देखा, रुकी और बोली, ये यूरो ओ सू बाइचेन कौन है? ये यूरो, उसे पूछना पड़ा। चेन जुआन के विचारों पर नजर डालने के बाद ही उसे एहसास हुआ, ये सू बाइचेन जल्द ही अपना रास्ता पार कर लेगी और अपने भाग्य से जुड़ जाएगी। चेन जुआन ने थैली उठाई, अंदर देखा, सब कुछ अछूता था। ये यूरो ओ सू बाइचेन, मुझसे कोई लेना देना नहीं। वरिष्ठ बहन, उस स्थिति में क्या मुझे मेरा लिंक्सियन पीक एक्सेस टोकन वापस मिल सकता है? उसने बिना किसी आश्चर्य के हल्के भाव से पलकें झपकाई। उसके मुंह से सू बाइचेन का नाम सुनकर वह चौंक गया था, लेकिन उसने इसे तुरंत छुपा लिया। हालांकि लियू किंगरान ने फिर भी फ्लिकर पकड़ लिया। हम असुधर्य अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, पाखंडी। लियू किंगरान ने अपनी फीनिक्स आंखें सिकोड़ ली, होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। ये यूरो, ओए मैं इसे यहां नहीं चाहता। ये यूरो, उसने अपनी कमर पर चमकती हुई टोकनी खोल दी। बिना किसी हिचकिचाहट के, यदि चेन जुआन ने उस पर यह दबाव न डाला होता तो वह इसे कभी नहीं लेती। वह नहीं जानती थी कि इसी प्रतीक ने उसे पुरातन पवित्र भूमि में बिना किसी बाधा के खेती करने की अनुमति दी थी। उसे सबसे समृद्ध आध्यात्मिक क्यों प्रदान करना, बिना किसी स्पष्ट कारण के उसके मासिक संसाधनों को दोगुना करना, और यहां तक कि बड़े बूढ़े भी उसे दबी आवाज में आदर के साथ बात करते थे। टोकन चेन जुआन का सतर्क था, एक आदर्श तावीज। इसे स्वीकार करते हुए चेन जुआन चकित रह गया। ये यूरो, ओए वह सू बाइचेन को कैसे जानती है? गेम प्लॉट में वे बीस्टबोर्न रेंज में अगले 7 दिनों तक नहीं मिलेंगे। वह पहली मुलाकात उनके बंधन को नाटकीय रूप से गहरा कर देती है। बैकवर्ड अफसोस, मूर्ख कभी आश्चर्य नहीं करता कि क्या मुलाकात सचमुच एक मौका है। प्रत्येक दुर्घटना सू बाइचेन के डिजाइन का मात्र एक हिस्सा है। 3 मुख्य पात्र सू बाइचेन है। इस सू बाइचेन को लियू किंगरान के ठिकाने के बारे में पहले से ही पता चल गया था, ये जानते हुए कि वह बीस्ट माउंटेन रेंज की ओर जाएगी। इसलिए उसने एक जानवर दंगा करवाया और इस मूर्ख महिला को जानवर ज्वार द्वारा एक निराशाजनक स्थिति में फंसा दिया। आखिरकार सू बाइचेन संकट में फंसी युवती को बचाने के लिए एक साहसिक भूमिका निभाएंगी, और अगर वह जानबूझकर इस प्रक्रिया में घायल हो गया तो ये बिल्कुल वास्तविक लगेगा। इस तरह का नारी और खामियों से भरा नाटक 20 से अधिक आईक्यू वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता है। चेन जुआन को यह उम्मीद नहीं थी कि यह बुद्धिहीन महिला वास्तव में इस पर विश्वास करती है, और बिना किसी संदेह के। यहां तक कि नायक सू बाइचेन के लिए गुप्त भावनाएं भी विकसित हो रही हैं। लेकिन फिर अगर उसने इस पर विश्वास नहीं किया होता तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उसे सू बाइचेन ने मूर्ख बनाया होगा। चेन जुआन ने लियू किंगरान के ठंडे छोटे चेहरे पर नजर डाली, फिर और नीचे देखा। जैसा कि अपेक्षित था, उन स्तनों ने मस्तिष्क के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बहुत मूर्ख है। लियू किंगरान ने आवेश में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह हरामी चेन हुआन उसे बेवकूफ कहता रहा, बुद्धिहीन, मूर्ख। उन्होंने यहां तक कहा कि उसके मस्तिष्क के लिए सभी पोषक तत्व थे। फिलहाल लियू किंगरान चाहती थी कि वह चेन हुआन को मौत के घाट उतार दे। क्या वह बड़ी छाती वाली और बिना दिमाग वाली महिला थी? यदि कोई गुप्त रूप से उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था तो क्या वह सचमुच नहीं बता सकती थी? लियू किंगरान की छाती ऊपर नीचे उठ रही थी, वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक गुस्से में थी। उसने कुछ न कहते हुए अपनी सांसें रोक ली। कुछ दिन बीतने का इंतजार कर रही थी ताकि वह चेन जुआन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार सके। अगर तुम उसे नहीं जानते तो भूल जाओ। लियू किंगरान ने अपने गाल फुलाए और चेन हुआन को एक ही हथेली से मारने की इच्छा को दबाते हुए बोली, चूंकि सीनियर सिस्टर लियू के पास और कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। इसके अलावा कृपया इस बात पर भी ध्यान दें कि आप भविष्य में मुझे कैसे संबोधित करेंगे, मुझे दिव्य पुत्र कहकर बुलाएं। वह लियू किंगरान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था और आशा करता था कि वह जल्दी ही खो जाएगी। मत आओ और उसकी सुस्ती में खलल मत डालो। हम फिर विदायक भगवान दिव्य पुत्र। लियू किंगरान को अचंभित कर दिया गया और उसने ठंडे स्वर में बात की। उसने लिनिक्सियन पीक को छोड़ने से पहले उदासीन चेन हुआन को आखिरी बार देखा। अतीत में चेन जुआन हमेशा उससे रुकने के लिए विनती करती थी, यह पहली बार था जब उसने उसे भगाया था। वह तेजी से पहाड़ से नीचे उतरी, उसके पास अब और रुकने का कोई कारण नहीं था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि चेन जुआन फिर कभी उसे परेशान नहीं करेगा, और यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि वह उसे थोड़ा नापसंद भी करती है। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो चेन जुआन एक अलग व्यक्ति बन गया है। अब वह पहले जैसा युवा नहीं रहा, वह पूरी तरह से बदल गया था। पहाड़ी रास्ते पर लियू किंगरान ने दूर स्थित अमर शिखर पर दिव्य पुत्र हॉल को देखा, और अचानक अकथनीय हानि का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई चीज उससे छूट रही है। उसे हमेशा उम्मीद थी कि चेन हुआन उसे परेशान करना बंद कर देगा, लेकिन अब जब ये वास्तव में हुआ था, उसे जरा भी उत्तेजना महसूस नहीं हुई। अच्छा दुख, वह आखिरकार चली गई। ये पता चलने पर कि लियू किंगरान की आध्यात्मिक क्यों ही हॉल से बाहर चली गई है, चेन हुआन ने राहत की लंबी सांस ली। महिलाएं केवल उस गति को प्रभावित करेगी जिस गति से वह अपना ब्लेड खींचता है। चेन जुआन को लगा कि अन्य परियों की तुलना में वह थोड़ा मूर्ख होने के अलावा लियू किंगरान भी जिद्दी थे। ऐसी बदनसीब परी से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, खासतौर पर तब जब वह इस दुनिया की नायिका थी। एक बार अपने कर्म में फंसने के बाद परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये बस, उसने सू बाइचेन का नाम कैसे सीखा? चेन जुआन कुछ हैरान था। खेल की कहानी के अनुसार उसे इस समय सू बाइचेन के बारे में नहीं पता होना चाहिए था। क्या यह उसके स्थानांतरण के कारण उत्पन्न हुआ बग हो सकता है? हालांकि इस समय सू बाइचेन को निश्चित रूप से लियू किंगरान के बारे में पता था। उस दिन वे गुप्त क्षेत्र में मिले, हालांकि वे केवल एक दूसरे के पास से गुजरे थे। ये पहली नजर का प्यार था और सू बाइचेन को लियू किंगरान का रूप स्पष्ट रूप से याद था। तब से उन्होंने शपथ ली थी कि उन्हें लियू किंगरान के साथ दोहरी खेती में शामिल होना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सू बाइचेन 7 दिन बाद बीस्ट माउंटेन रेंज में अपना कदम रखेगा। बचाव दृश्य का निर्देशन और अभिनय स्वयं। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियू किंगरान वास्तव में इस पर विश्वास करेगा। दोनों के बीच संपर्क स्थापित होने के बाद सू बाइचेन ने नियति के नायक के रूप में अपनी स्वर्ग विरोधी ताकत का प्रदर्शन किया।
चाहे वह कल्टीवेट के लिए उनकी प्रतिभा हो या मार्शल आर्ट में उनका शोध। यह ऐसा था मानो उसे दैवीय सहायता प्राप्त हो, इसमें कोई सहायता नहीं थी, वह केवल नायक का उपचार था। एक साथ काफी समय बिताने के बाद लियू किंगरन को उससे प्यार हो गया। चेन जुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। यदि सु बाइचेन के पास नायक का दर्जा नहीं होता तो वह जुएनहुआन दुनिया में पहले एपिसोड में भी जीवित नहीं रह पाता। जुएनहुआन नायक के लिए अपने स्वार्थ के लिए बेईमान होना सामान्य बात थी, लेकिन सु बाइचेन पूरी तरह से बेशर्म थी। एक औषधीय गोली के लिए वह लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र बनाने में संकोच नहीं करेगा। भाइयों और दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपना, एक पल में वे अच्छे भाई थे और अगले ही पल वह उन्हें बेच देगा। यहां तक कि उसने अपनी रिंग के अंदर एल्डहुन को लगभग धोखा दे दिया था। लियू परिवार के महान खजाने पर अपनी नजरें गड़ाने के बाद उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर रात में लियू परिवार पर छापा मारा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस लानत सु बाइचेन ने सारा दोष चेन हुआन पर मर दिया। चेन जुआन बहुत उदास था। क्या वह उजाड़ प्राचीन पवित्र भूमि का दिव्य पुत्र वास्तव में सिर्फ एक औषधीय गोली छीनने के लिए लाखों लोगों को मारने की जरूरत होगी? लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। चेन जुआन की प्रतिष्ठा हमेशा के लिए बर्बाद हो गई और पूरी दुनिया ने उसे केवल इसलिए शाप दिया क्योंकि वह खलनायक था। एक खलनायक के लिए ऐसा ही होता है, उन्हें बस महत्वपूर्ण क्षणों में चुपचाप गिरावट सहने की जरूरत है, जबकि नायक के पास विचार करने के लिए और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल, क्योंकि सु बाइचेन नायक है, वह जो कुछ भी करता है वह सही है और संदेह की रत्ती पर भी अनुमति नहीं है। जब चेन हुआन ने ग्रैंड फिनाले तक खेला और सु बाइचेन को अमर पथ के अंत में खड़ा देखा, उसने लगभग अपना कंप्यूटर उठाया और उसे तोड़ डाला। यह बहुत ही क्रोधित करने वाला था। गुस्सा शांत होने के बाद चेन हुआन ने इसके बारे में सोचा और शांत हो गया। आखिरकार उसके पास स्लैकिंग ऑफ सिस्टम था, वह खुद को उस कुत्ते जैसे नायक से प्रभावित नहीं होने दे सकता था। चेन जुआन के विचारों को भांपते हुए एक अलौकिक आवाज बोली, डिंग। यदि मेजबान स्लैकिंग ऑफ पर कायम रहता है तो आपको पुरस्कार मिलेगा। यदि आप साजिश को प्रभावित करना चुनते हैं तो स्लैकिंग ऑफ के इस उदाहरण के लिए कोई इनाम नहीं होगा, लेकिन कोई जुर्माना भी नहीं होगा। इतना कहकर सिस्टम चुप हो गया। दिलचस्प, चेन हुआन ने सिर हिलाया। दूसरे शब्दों में, वह पुरस्कार पाने के लिए सुस्ती कर सकता है या वह कार्रवाई करना चुन सकता है, हालांकि इस बार कोई इनाम नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में भी उसे स्लैकिंग के लिए पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन अगर उसने इनाम वसूलने के बाद कार्रवाई की तो क्या होगा? स्थानांतरण से पहले अपने बॉस के लिए पतन को स्वीकार करना और स्थानांतरण के बाद नायक के लिए पतन को स्वीकार करना। चेन जुआन ने चंचल मुस्कान दिखाई। क्या वह सचमुच इसे ऐसे ही खिसकने दे सकता है? मैं अभी रुकूंगा और पहले स्लैकिंग ऑफ पुरस्कार जमा करूंगा, फिर अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करूंगा। नायक आमतौर पर आसानी से नहीं मरते। अगर मैं कोई कदम उठाने के लिए मजबूर करता हूं तो इससे उसे आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आमतौर पर एक नायक दुर्भाग्य को अच्छे में बदल सकता है, यहां तक कि निश्चित मृत्यु की स्थिति में भी वे बस एक जादुई खजाना निकाल लेंगे और भाग जाएंगे। और भाग जाना पर्याप्त नहीं है, उन्हें सबसे प्रभावशाली वस्तुओं के साथ भी काम करना होगा। चेन जुआन इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट थे। इसके अलावा सु बाइचेन में डीप ब्लू स्टेटरिंग भी है और उसकी अंगूठी में बूढ़ा आदमी भी कोई साधारण बात नहीं है। कथित तौर पर उसे एल्डहुन कहा जाता है और उसने साजिश में सु बाइचेन को कई बार बचाया है। चूंकि उन्हें किसी भी तरह से नहीं मारा जा सकता, इसलिए वह उन्हें अभी उनका छोटा सा खेल ही खेलने देगा। आराम करने का समय। चेन हुआन ने जम्हाई ली और आराम करने के लिए दिव्य हॉल के आंतरिक कक्ष में लौटाया, फूलों की खुशबू से भरी एक अमर गुफा के अंदर। वह लानत चेन हुआन, वो कुत्ता चेन हुआन, बिस्तर पर लेटे हुए लियू किंगरन बेहद गुस्से में थे और बिस्तर पर जोर जोर से प्रहार कर रहे थे। जैसे ही उसने उसे मारा, उसे एहसास हुआ कि बिस्तर भी चेन हुआन का एक उपहार था, जिससे वह और भी क्रोधित हो गई। वह उठ बैठी और खुद को शांत किया। आज उसने जो कुछ भी अनुभव किया उसे स्वीकार करना बहुत कठिन था। किसी कारण से वह चेन जुआन के आंतरिक विचारों को सुन सकती थी। इसके अलावा वह कथित तौर पर 7 दिनों में कुछ सु बाइचेन से मुठभेड़ करेगी। उसे कैसे पता चला कि वह 7 दिनों में अभ्यास करने के लिए बीस्ट माउंटेन रेंज में जाएगी और वह सु बाइचेन से मिलेगी? यही वह बात थी जिसने लियू किंगरन को सबसे ज्यादा हैरान कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये सब चेन हुआन की साजिश थी? 4 वह भी काम करता है। बैकवर्ड चेन हुआन चालाक है। क्या उसने वह बातचीत सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं सुन सकूं और उस पर भरोसा कर सकूं? ये यूरो। लियू किंगरन ने हल्का सा सिर हिलाया, उसके होठों पर एक प्रसिद्ध जासूस की मुस्कान थी। ये चेन जुआन वास्तव में किसी भी चीज पर नहीं रुकेगी। उसके दिल के विचार भी शायद नकली हैं। ये यूरो हो, लेकिन 7 दिनों में मुझे अभी भी जाना है। अयूरो, यह मेरे वंश के विनाश से संबंधित है। मुझे ये पता लगाना होगा कि क्या सु बाइचेन वास्तव में अस्तित्व में है। लियू किंगरन कांप उठा। अब से 7 दिन बाद वह बीस्ट टाइड माउंटेन की ओर प्रस्थान करेगी। वह व्यक्तिगत रूप से चेन जुआन के पाखंडी मुखौटे को उखाड़ फेंकेगी। इस समय चेन हुआन भगवान के पुत्र के महल में था और रात के खाने में क्या खाया जाए इस पर विचार कर रहा था। अगर वह जानता कि लियू किंगरन की कल्पना कितनी जंगली थी तो वह इसे पूरी तरह से खो देता। वह पहले ही हार मान चुका था, अब और योजना बनाने की जहमत क्यों उठाए? इसके अलावा चेन हुआन वास्तव में कर्म का एक संकेत भी आकर्षित नहीं करना चाहता था। वह मूक महिला एक चलती फिरती मनहूस महिला थी। ईश्वर का पुत्र होना कितना आरामदायक था। चेन जुआन ने ऐसी बुरी किस्मत को छूने से इनकार कर दिया। 7 दिन बाद पशुज्वार पर्वत। घूमती हुई अमरक्यूई के बीच सैकड़ों हजारों चोटियां ऊंची थी और याव जानवरों की दहाड़ें बिना रुके गूंजती थी। ये सीमा पुरातन पवित्र भूमि से अधिक दूर नहीं थी। इसकी आध्यात्मिक क्यूई में वृद्धि हुई और बहुमूल्य संसाधनों ने हर कोने को भर दिया। इसलिए पुरातन पवित्र भूमि के कई शिष्य प्रशिक्षण के लिए यहाँ आए। लियू किंगरन कोई अपवाद नहीं था। इस क्षण में पहाड़ों की गहराई में एक अमर गुफा के अंदर एक युवक खड़ा हो गया। उसका चेहरा ठंडा था, उसकी भौं के बीच एक हल्की सी भयावह हवा छिपी हुई थी। उसके पूरे शरीर से एक अंधकार में आभा फूट पड़ी जिसने दूसरों को रोक दिया। एल्डहुन, आखिरकार वह दिन आ ही गया, इस बार कुछ भी गलत नहीं हो सकता। सु बाइचेन ने अपने हाथ पर प्राचीन आत्मा की अंगूठी को देखते हुए बाहर देखा। बूम, खाली जगह में धीरे धीरे एक छायादार भ्रामक आकृति दिखाई देने लगी। वह एक बूढ़ा आदमी था, पूरी तरह से अलौकिक, एक आत्मा की मात्र इच्छा। वह नायक सु बाइचेन एल्डहुन के रिंग इन द रिंग गोल्डन फिंगर के दादा थे। अतीत में वे इस महाद्वीप के सर्वोच्च विशेषज्ञ रह चुके थे। ये यूरो, ओए लड़का, तुम मेरे पहले शिष्य हो। योजना को अभी और अधिक निखारने की जरूरत है। लियू किंगरन पुरातन पवित्र भूमि की परी है, उसकी बुद्धिमत्ता सामान्य से कहीं अधिक है, उसे बेवकूफ बनाना कहने से आसान है। एल्डहुन ने अनुभवी सावधानी के साथ बात की। हाल ही में सु बाइचेन पर ऐसा लग रहा था कि वह लियू किंगरन को अपने हरम में शामिल करने की अंतहीन साजिश रच रही है। अपने गुरु के रूप में उन्हें इसे स्वीकार करना कठिन लगा। योजना खामियों से भरी थी। सु बाइचेन ने गुप्त रूप से लियू किंगरन की प्रशिक्षण दिनचर्या सीखी थी। हर महीने वह खुद को संयमित करने के लिए यहाँ आएगी, फिर वह उसे फंसाने के लिए एक पशुज्वार तैयार करेगा। जब एक महिला को इतने सारे याव जानवरों और खतरनाक प्राणियों का सामना करना पड़ा तो वह निश्चित रूप से भयभीत हो गई होगी। जैसे ही लियू किंगरन ने अपनी ताकत समाप्त कर ली और अपने सबसे खतरनाक क्षण में पहुंच गई, सु बाइचेन ने आगे बढ़कर सुंदरता को बचाते हुए नायक की भूमिका निभाई।
वह उसे पर्वत श्रृंखला से बाहर ले जाएगा। जीवन और मृत्यु का ऐसा बंधन उसके हृदय को भी द्रवित कर देगा। योजना अच्छी लग रही थी, लेकिन इसमें खामियां थी। पुरातन पवित्र भूमि द्वारा 10,000 वर्षों के परिवर्तन और दमन के बाद यहाँ के याव जानवर बहुत स्थिर थे। प्रत्येक क्षेत्र का एक निश्चित नेता था। सामान्यतः पशु ज्वार नहीं आता। सुबाइचेन के प्रकट होते ही अचानक भगदड़ मच गई। कनेक्ट न करना कठिन होगा, यहाँ तक कि 3 साल का बच्चा भी देख सकता था कि कुछ गड़बड़ है। लियू क्विनरान जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये यूरो और मालिक बहुत चिंता करता है। आपका शिष्य पूरी तरह से तैयार है। सुबाइचेन ने अपना सिर आसमान की ओर झुका लिया। उसे अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। एल्डर हून को चुप रहना देखकर उन्होंने आगे कहा, बैकवर्ड निश्चिंत रहें मास्टर। जब तक मुझे कुछ चोटें लगेंगी, लियू क्विनरान विश्वास करेगा। ये घायल स्वयं रणनीति है। एक बार योजना सफल हो जाने पर मैं उसके दाव साथी के रूप में प्राचीन औजार पवित्र संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। मेरी प्रतिभा और समझने की क्षमता के साथ साथ आपकी मदद से पुरातन पवित्र भूमि पर शासन करना केवल समय की बात है। फिर मैं आपके भौतिक शरीर के पुनर्निर्माण के लिए 10,000 साल पुराने ज्ञानों का उपयोग करूंगा। प्राचीन औजार पवित्र संप्रदाय के शिष्यों का नेतृत्व करें और आपका बदला लेने के लिए सोलहोल पर धावा बोले। सुबाइचेन ने प्रत्येक शब्द दृढ़ता से बोला। उसकी आंखों से स्वर्ग विरोधी आत्मविश्वास छलक रहा था। उसकी गंभीर प्रतिज्ञा को सुनकर बुजुर्ग ने और कुछ नहीं कहा। ये यूरो ओए ठीक है, आपका दृढ़ संकल्प मुझे पसंद करता है। ये यूरो। हालांकि उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन एल्डर ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ सिकोड़ लिए। मैं सदियों से जीवित हूं और अब आप मेरे लिए आकाश में एक पाय खींच रहे हैं। क्या केवल एक इंसान ही ऐसी योजना बना सकता है? जो भी इसके चक्कर में पड़ेगा, मैं 2.5 साल तक उस पर हंसूंगा। एक योजना जो एक नजर में ही ध्वस्त हो जाती है, उसे पता नहीं था कि सुबाइचेन का आत्मविश्वास कहां से आया। फिर भी एल्डर को बड़ा झटका लगा। खेल की कहानी में सुबाइचेन योजना को सहजता से पूरा करने में सफल रही। प्राचीन औजार पवित्र संप्रदाय के गौरवशाली प्रतिभावान लियू क्विनरान ने बिना किसी संदेह के इसे पूरा निगल लिया। वर्षों तक उसने इस पर विचार किया और फिर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। कारण सरल था, वह नहीं जानता था कि सुबाइचेन ही मुख्य नायक था और खेल का प्रत्येक पात्र उसकी सेवा के लिए मौजूद था। 99.99% संभावना के साथ उनके लिए असंभव भी संभव हो गया। ये यूरो ओए वह यहाँ है। ये यूरो। सुबाइचेन सीधी हो गई और इमोर्टल क्यूई से लिपटी एक मूर्ति पर ताला लगा दिया। बिल्कुल इस योजना का मूल लियू क्विनरान। ये यूरो ओए कोई जानवर पागल नहीं हुआ। ये यूरो लेकिन वास्तव में एक अपरिचित आध्यात्मिक क्यूई है। जांच करने के बाद लियू क्विनरान अपने निष्कर्ष पर पहुंची। वह आज सुबह जल्दी ही पहाड़ का निरीक्षण करने और ये देखने के लिए पहुंची थी कि चेन हुआन के विचार वास्तविकता से मेल खाते हैं या नहीं। वाह, बूम, हाहाकार मच गया। धरती जोर जोर से हिल गई। पेड़ धराशायी हो गए। पूरी पर्वत श्रृंखला कांप उठी। जानवर हर तरफ से बंद हो गए। लाल आंखों वाले लियू क्विनरान की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कि किसी डिजाइन द्वारा संचालित हो। ये यूरो ओए हम। ये यूरो ओए जैसा मैंने सोचा था। ये यूरो। लियू क्विनरान ने सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी की थी। उसने बिना किसी घबराहट की शांति से अपनी तलवार खींची। एक एकल स्लैश। अनगिनत देवताओं की रोशनी से जगमगाते हुए पृथ्वी पर उग्र ज्वार गरज रहे हैं। अंतहीन तलवार वेग में लिपटी भयंकर अत्याचारी लपटे ज्वार की लहर की तरह पशु ज्वार की ओर बढ़ी। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देना। यहां तक कि लाल आंखों वाले याव जानवर भी इस स्वर्ग विरोधी हमले से होश में आ गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जानवरों को डगमगाते हुए देखकर चेन जुआन के दावे को सत्यापित करने के लिए लियू क्विनरान जानबूझकर गिर गए। जानवर का ज्वार तुरंत फिर से बंद हो गया। उसने दिखावा किया कि घबरा गई और संघर्ष करती हुई थकी हुई लग रही थी। मानो उसे किसी भी क्षण निगल लिया जा सकता है। बैकवर्ड बिल्कुल सही मौका। बैकवर्ड। सुबाइचेन की आंखें चमक उठी। खुद को रोक पाने में असमर्थ वह बाहर कूद गया। ब्लेड चमक उठे और निकटतम जानवर नेताओं को खदेड़ दिया। अपनी मुद्रा को समायोजित करते हुए उसने अपनी सबसे मासूम मुस्कान दिखाई और लियू क्विनरान की ओर देखा। परी, क्या तुम ठीक हो? ये यूरो में ठीक हूँ। लियू क्विनरान का स्वर कई डिग्री ठंडा हो गया। बैकवर्ड ये सुनकर खुशी हुई। मैं सुबाइचेन हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? परी। सुंदर स्वभाव के साथ उसने जानवरों से लड़ते हुए पूछा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुबाइचेन ने जानबूझकर फॉर्म स्टेज याओ बीस के एक समूह को लालच दिया था। हालांकि वह केवल वीरसी क्षेत्र के अंतिम चरण में था, नियति के बच्चे के रूप में अपने स्तर से ऊपर लड़ना नियमित था। वह जानबूझकर अनुग्रह के साथ आगे बढ़ा, जानवरों के बीच में से काता हुआ। यह वास्तव में काम करता है। रिम के अंदर एल्डर हून बड़ी मुश्किल से अपना संयम रख सके। 5 मेरे रास्ते से हट जाओ और राक्षसों को मारने के मेरे रास्ते में मत आओ। एल्डर हून का विश्व दृष्टिकोण कुछ हद तक हिल गया था। यह इतना बचकाना कैसे हो सकता है? कोई वास्तव में ऐसी त्रुटिपूर्ण योजना पर विश्वास करेगा? और यह पुरातन पवित्र भूमि की एक मादा कौतुक है। या तो वह पागल था या पुरातन पवित्र भूमि पागल थी। उनकी धारणा में पवित्र भूमि के बीच भी पुरातन पवित्र भूमि एक असाधारण अस्तित्व थी। एक प्रोडिजी इस तरह के अनारी प्रदर्शन को कैसे नहीं देख सका? रिम के बाहर गर्जनाओं ने आकाश को हिला दिया। भले ही सुबाइचेन नियति का बच्चा था, वह अंतहीन पशु ज्वार का सामना नहीं कर सका। धीरे धीरे उनके लिए इससे निपटना थोड़ा मुश्किल हो गया। बेशक इसका संबंध सुबाइचेन द्वारा लियू क्विनरान पर अपना ध्यान केंद्रित करने से भी था। ये यूरो ओए परी, रास्ते से हट जाओ। ये यूरो। लियू क्विनरान के आसपास कई भयंकर याव जानवरों को देखकर सुबाइचेन ने संकोच नहीं किया और लियू क्विनरान के सामने खड़े होने के लिए दौड़ा। उन्मादी याव जानवरों का सामना करते हुए सुबाइचेन के शरीर पर धीरे धीरे निशान दिखाई देने लगे। परंतु वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। यहां तक कि उसने उन हमलों से बचाव करने से भी परहेज किया जिनसे वह बच सकता था, केवल घायल होने के लिए, लियू क्विनरान के सामने अपना बहादुर पक्ष दिखाने के लिए, ताकि उसका दिल धड़क उठे, मोहित हो जाए और दिन रात उसके बारे में सोचे। लेकिन लियू क्विनरान के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था, जैसे कि उसे पहले से ही कुछ पता हो, और उसने एक ठंडी खर्राटे भरी। यह आवाज सुबाइचेन के कानों को बहुत चुभ रही थी। क्या उसने सोचा कि वह बेकार था? सुबाइचेन ने याव जानवरों को और भी अधिक सख्ती से मार डाला। लियू क्विनरान ने सुबाइचेन पर नजर डाली, जो याव जानवरों से निपट रहा था और अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। ये यूरो, एक तरफ हटो। ये यूरो, ओ नहीं, जल्दी करो और मेरे पीछे छुप जाओ, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। ये यूरो। सुबाइचेन ने महसूस किया कि लियू क्विनरान उसके लिए व्यतीत था और उसके दिल में गुप्त रूप से खुशी हुई। उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट को शायद ही दबाया जा सका। नहीं, मुझे थोड़ा और खून बहाने की जरूरत है। योजना को सही रास्ते पर जाता देख सुबाइचेन का खून उमड़ पड़ा और उसके हमले और भी साहसी हो गए। लेकिन अगले ही पल उसकी हरकतें थक गई। लियू क्विनरान के शब्दों ने उसका जबड़ा झुका दिया। ये यूरो, मेरे रास्ते में मत आओ। आप मुझे रोकते रहते हैं। क्या आप इन याव जानवरों को बचाना चाहते हैं? बैकवर्ड सिर्फ कुछ याव जानवरों के लिए इतना समय लगता है। ये यूरो, ओ यदि आप यह नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। ये यूरो। लियू क्विनरान का स्वर ठंडा था। सुबाइचेन बहुत धीमी थी। आखिरकार लियू क्विनरान पुरातन पवित्र भूमि के अंतिम चरण के सिविल प्रोडिजी थे।
उसकी खेती की प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ में से एक थी, साथ ही उसने चेन हुआन को मारने के लिए लगन से खेती की थी। उसकी ताकत समान स्तर के विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। सु बाइचेन के बिना वह वास्तव में दुश्मनों का आसानी से सामना कर सकती थी। सु बाइचेन ने उसके सामने का रास्ता रोक दिया, इससे उसे प्रतिबंधित और परेशान महसूस हुआ। ए यूरो, वो रास्ते से हट जाओ। ए यूरो। लियू किंगरान इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपने शरीर से एक शक्तिशाली आवाज छोड़ी, जिससे सु बाइचेन का पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर गई। उसके ठीक पीछे गिरना, जैसे ही वह गिरा, याओ जानवर और भी अधिक रक्तरंजित हो गए और पागलों की तरह ऊपर चढ़ गए। पशु ज्वार में कमांडर ने एक गर्जना की, जिससे आकाश हिल गया और कुछ सबसे मजबूत याओ जानवर एकत्र हुए और लियू किंगरान की ओर सर पर दौड़ पड़े। सु बाइचेन ने आगे बढ़कर एक पोज दिया। ए यूरो, ओए दुश्मन को कम मत समझो। ये याओ जानवर समुद्री व्हील दायरे में जानवर ज्वार में कुलीन वर्ग है। ए यूरो। इस दृश्य को और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए सु बाइचेन ने कई सिविल दायरे याओ जानवरों को आकर्षित किया था। केवल इसी तरह से लियू किंगरान को वास्तविक खतरे का एहसास हो सकता था और फिर उसकी उपस्थिति के महत्व पर प्रकाश डाले, लियू किंगरान को उसके प्रति आकर्षित करना। लेकिन चेन जुआन के आंतरिक विचारों को जानने के बाद लियू किंगरान ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। भगवान सम्राट बेल। लियू किंगरान ने एक छोटी सुनहरी घंटी वाली तिपाई फेंकी और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सुनहरी रोशनी चमक उठी, जिससे सभी याओ जानवरों के दिल कांप उठे। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक विशाल घंटा खड़ा था, जिसकी ध्वनि पूरी दुनिया में गूंज रही थी। भयावह सुनहरी ध्वनि तरंगे आकाश में फूटी, जिससे अनगिनत याओ जानवरों का अत्यधिक खून बहने लगा। कमजोर जानवर भी मौके पर ही फट गए और याओ जानवर के बाद ही जमीन पर गिर गए। गोड एम्परर बेल तिपाई उनके ऊपर तैर रही थी, जो एक पहाड़ की तरह हर चीज को डरा रही थी। हालांकि वे करीब थे, याओ जानवर एक और कदम नहीं उठा सके और वे सब उनके चरणों में मर गए। फुफकार। भगवान सम्राट बेल के विस्फोटक प्रभाव ने सु बाइचेन को एक पल के लिए स्तब्ध और अवाक कर दिया। याओ 20 के सभी कमांडरों को वास्तव में लियू किंगरान ने एक ही चाल में मार डाला था। बिना किसी प्रयास के इस तरह की ताकत ने सु बाइचेन को झकझोर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? सु बाइचेन पूरी तरह से स्तब्ध थी। लियू किंगरान वास्तव में इस हद तक मजबूत थे। रिम से आवाज आए। लेट स्टेज सी व्हील की ताकत और हाथ में प्राचीन जादुई कलाकृति भगवान सम्राट बेल के साथ जब तक अर्थ दायरे की खेती वाला कोई व्यक्ति कार्रवाई नहीं करता, वे उसे चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे। मुझे डर है कि यह योजना बेकार है। रिन से बुजुर्ग की आवाज आई। ये प्राचीन उजाड़ पवित्र संप्रदाय की प्रतिभा की ताकत के अनुरूप था। उसे अभी अभी महसूस हुआ था कि कुछ गड़बड़ है। एक साधारण पवित्र भूमि में एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में वह कुछ छोटे याओ जानवरों द्वारा गिरने से कैसे डर सकती थी? मॉडल शेडिंग रियलम याओ 20 की तो बात ही छोड़ दीजिए, भले ही अर्थ रियलम याओ 20 की ना जाए, ये काम नहीं कर सकता है। यही इस युवा लड़की की असली ताकत थी। सु बाइचेन अवाक रह गई। क्या इसे वह कुछ विदूषक जैसा नहीं दिखता? ए यूरो, ओए मालिक, चिंता न करें, योजना अभी विफल नहीं हुई है। हालांकि मैं अब लियू किंगरान को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर सकता, फिर भी मैं पुरातन पवित्र भूमि में शामिल हो सकता हूं। जब तक मैं पवित्र भूमि में प्रवेश करता हूं और दिन रात उसके साथ समय बिताता हूं, देर सवेर वह मुझसे प्यार करने लगेगी। सु बाइचेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और एडहुन के साथ संवाद किया। किसी भी मामले में उसने लियू किंगरान को बचाया था। जब तक उसे पुरातन पवित्र भूमि में प्रवेश करने का रास्ता मिल गया, वह अवसर न मिलने से नहीं डरता था। कोई भी कृषक ऐसी असाधारण पवित्र भूमि का अवसर नहीं छोड़ेगा। सु बाइचेन कोई अपवाद नहीं था, लेकिन पुरातन पवित्र भूमि का चयन बेहद सख्त था। यहां तक कि एक उपयोगिता शिष्य के लिए भी यदि किसी ने असाधारण साधना प्रतिभा नहीं दिखाई तो उनकी आवश्यकता नहीं होगी। और यद्यपि उनकी खेती की प्रतिभा उत्कृष्ट थी, फिर भी पुरातन पवित्र भूमि की आवश्यकताओं से दूरी थी। आपके प्रति उसके रवैये को देखकर मेरे लिए कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है, बुजुर्ग ने कहा। हालांकि सु बाइचेन ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। सब कुछ अभी भी लियू किंगरान के इरादों पर निर्भर था। वाह, बूम! एक विशाल ध्वनि तरंग फूटी और आसपास के सभी याओ जानवर फट गए और मर गए। आसपास के पहाड़ों में याओ जानवरों ने शोर सुना और सब कुछ की परवाह किए बिना पागलों की तरह भाग गए। ए यूरो, ओए धन्यवाद लियू। ओह धन्यवाद परी, मुझे बचाने के लिए। ए यूरो। सु बाइचेन मूल रूप से धन्यवाद फेरी लियू कहना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह अभी तक उसका नाम नहीं जानने का नाटक कर रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। उसने इसे लगभग फिसल जाने दिया। यदि उसने अभी उसका नाम बताया तो यह निश्चित रूप से लियू किंगरान को सावधान कर देगा, और न तो उसे उसके प्रेम जाल में फंसाना और न ही पुरातन पवित्र भूमि में प्रवेश करना संभव हो सका। लियू किंगरान की दिव्य भावना कितनी संवेदनशील थी। हालांकि वह याओ जानवरों को देख रही थी, फिर भी शब्द अभी भी उसके कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंचे थे। जैसा कि अपेक्षित था, ये व्यक्ति उसे जानता था। अब वह उसे न जानने का नाटक कर रहा था, जो बेहद संदिग्ध था। यहां तक कि इस पशुज्वार का संबंध भी इस व्यक्ति से हो सकता है। आपका स्वागत है। संक्षिप्त और सारगर्भित। लियू किंगरान का लहजा पहले से भी अधिक ठंडा था, जैसे कि वह अत्यधिक बर्फ वाली जगह पर हो, जिससे लोगों के लिए करीब आना असंभव हो गया हो। मैं अभी तक परी का नाम नहीं जानता, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? सु बाइचेन ने थोड़ा धैर्य खोते हुए कठोरता से पूछना जारी रखा। इतना परफेक्ट सीन सच में हादसे का शिकार हो गया। कौन जानता था कि लियू किंगरान इतना मजबूत था? उसे अर्थ रेल्म विशेषज्ञ कहां मिलना चाहिए था। ए यूरो, लियू किंगरान। लियू किंगरान ने शर्मिंदा सु बाइचेन को घूरकर देखा कि वह वास्तव में क्या कर रहा है। लियू किंगरान, क्या ये हो सकता है? ए यूरो, वो आप पुरातन पवित्र भूमि प्रोडिजी हैं। लियू किंगरान। ए यूरो। महान वीरानी में कोई भी आपको नहीं जानता। सु बाइचेन बहुत कुशल थी। उसने उसे पहली बार व्यक्तिगत रूप से देखकर थोड़ा चौंकने का नाटक किया और बीच बीच में उसकी चापलूसी की। हार मानने के बाद चेन हुआन पूरी तरह से थक गया था। सु बाइचेन ने मुस्कुराते हुए चेहरे पर प्रहार न करने के सिद्धांत को समझा। आपके पास गलत व्यक्ति है। लियू किंगरान ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसके सामने वाला आदमी चेन जुआन से भी अधिक घृणित क्यों लग रहा था? वह स्पष्ट रूप से उसका नाम जानता था, फिर भी वह यहां नाटक कर रहा था। क्या आप पुरातन पवित्र भूमि के वंशज नहीं है, लियू किंगरान? सु बाइचेन ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। मैं लियू किंगरान हूं, लेकिन मैं महज एक साधारण शिष्य हूं, कोई पुरातन प्रतिभावान नहीं। कृपया कम प्रोफाइल रखें, ऐसा न हो कि आप दूसरों के सामने खुद को मूर्ख बना लें। लियू किंगरान की अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गई। उसे अचानक चेन हुआन के बारे में याद आया। हालांकि वह व्यक्ति आमतौर पर उसे परेशान करता था, खेती की प्रतिभा के मामले में इस महान उजाड़ में उसने उससे अधिक ताकतवर किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। पूरे महाद्वीप में संभवतः कुछ ही थे। हाँ, फेरी लियू बहुत विनम्र है। आपकी ताकत के साथ आपको प्रोडिजी कहना निश्चित रूप से अतिशयोक्ति नहीं है। दुनिया में आपके जैसी शक्तिशाली और जैद जैसी शुद्ध परी कहां मिल सकती है? सु बाइचेन ने इसे हंसी में उड़ा दिया और अपनी चापलूसी जारी रखी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन थी, जब तक वह सही बातें कहता है और उसे खुश रखता है, तब तक उसके पास एक मौका रहेगा। एक बार और कहो। लियू किंगरान ने बिना किसी भाव के बात की। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। सु बाइचेन शर्मिंदा दिखी और उन्होंने बात करना बंद कर दिया। ये सोचते हुए कि यह अजीब चुप्पी मदद नहीं कर रही थी, उसने विषय बदल दिया।
उन्होंने विषय बदल दिया। परी, मैंने लंबे समय से पुरातन पवित्र भूमि की प्रशंसा की है। मैंने पवित्र भूमि का शिष्य बनने का सपना देखा है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं था और मैं प्रवेश नहीं कर सका। आज संयोग से 20 माउंटेन रेंज में आपसे मिलना स्वर्ग द्वारा दिया गया एक अवसर होना चाहिए। इस विनम्र व्यक्ति के लिए जो आपके साथ लड़ रहा है, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप पवित्र भूमि पर मेरे लिए एक शब्द कह सकते हैं। जब मैं छोटा था, मुझे अपने कबीले से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं खेती नहीं कर सकता था। मैं तब से जियांगू में भटक रहा हूँ। अपनी यात्राओं के दौरान मैंने अपनी प्रतिभा को जगाया और सफलतापूर्वक साधना के पथ पर कदम बढ़ाया। घर लौटने पर मुझे पता चला कि मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया गया है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं उन्हें दोष नहीं देता। बात बस इतनी है कि खून का ये कर्ज चुकाया जाना चाहिए। मैं केवल खेती करने के लिए पवित्र भूमि में प्रवेश करना चाहता हूं ताकि मैं भविष्य में अपना बदला ले सकूं। मैं तुमसे विनती करता हूं परी। बदला, ये सब सु बाइचेन द्वारा बनाया गया था। उसके दूसरों के कुलों को नष्ट करने की अधिक संभावना थी। उन्होंने यह बात पूरी तरह से लियू किंगरान की सहानुभूति हासिल करने के लिए कही। ये सुनने के बाद लियू किंगरान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे याद आया कि चेन हुआ ने क्या कहा था। जिसने उसके वंश को खत्म कर दिया था उसका नाम सु बाइचेन था। लियू किंगरान ने अपने दांत पीस लिए। उसके नश्वर शत्रु के यहाँ खड़े होने का विचार उसे धोखा देने के लिए एक पाखंडी कार्य कर रहा है। उसे यह हंसनीय लगा और वह उसे तुरंत अपने हाथों से मार डालना चाहती थी। शांत होने के बाद लियू किंगरान ने अपना हाथ रोक लिया। चेन हुआन ने जो कहा वह पूरी तरह सच नहीं हो सकता है। पहले चीजों को सत्यापित करने के लिए उसे अपने पास रखना बेहतर होगा। एक पल के विचार विमर्श के बाद लियू किंगरान ने ऊपर देखा। ठीक है, मैं इसकी सूचना पवित्र भूमि को दूंगा। लियू किंगरान का सकारात्मक उत्तर सुनकर सु बाइचेन की आंखें चमक उठी। अपनी हंसने की इच्छा को दबाते हुए वह रुका और लियू किंगरान की ओर अपनी मुठ्ठियां तान ली। धन्यवाद परी, मैं अब इतनी बड़ी दयालुता का बदला नहीं चुका सकता, लेकिन मैं किसी और दिन व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देने आऊंगा। सु बाइचेन ने बहुत आभारी होकर आसानी से उनकी अगली मुलाकात का कारण बना दिया। हालांकि उनके आंतरिक विचार काफी अलग थे। हम इस कृत्य में क्या है, एक बार जब मैं पुरातन पवित्र भूमि में प्रवेश कर लूंगा, चाहे आप कितनी भी ठंडी परी क्यों न हो, आप संभालने के लिए मेरी होंगी। लियू किंगरान की सिफारिश के साथ सु बाइचेन की पुरातन पवित्र भूमि में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा। चेन हुआन को उसी समय खबर मिली। पवित्र भूमि के दिव्य पुत्र के रूप में चेन हुआन की स्थिति अत्यंत ऊंची थी। उन्हें पवित्र भगवान का उत्तराधिकारी भी माना जा सकता है। हर जगह लोग उसके रवैये का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन्हें सु बाइचेन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पवित्र भूमि का हर कुत्ता जानता था कि चेन जुआन लियू किंगरान की प्रशंसा करता है। स्वाभाविक रूप से किसी ने ये खबर उन तक पहुंचाई। दिव्य पुत्र, आपका अधीनस्थ देखता है कि नए कल्टीवेटर का फेरी लियू के साथ एक स्पष्ट संबंध है। क्या हमें 100 में दिखने वाला आदमी पंख वाला पंखा लहराते हुए चेन हुआन की ओर देखा। पवित्र भूमि में कौन दिव्य पुत्र के रूप को नहीं जानता? वह वास्तव में अंधा है। एक अन्य व्यक्ति जो भारी कवच पहने हुए था दबी तेज आवाज में बोला। इन दोनों का नाम जुगेवेन और जुगेवू रखा गया। वे बचपन से ही चेन जुआन का अनुसरण करते थे और पूरी तरह वफादार थे। जुगेवेन ने डिवाइन सन हॉल के लिए रणनीतिकार के रूप में कार्य किया, जबकि जुगेवू लिंगसिन पीक के ग्रैंड कमांडर थे। दोनों भाइयों में अपनी अपनी ताकत थी और दोनों ने चेन हुआन से आदेश लिया। पवित्र भूमि में हर कोई लियू किंगरान के प्रति चेन हुआन के रवैये को जानता था। उन्होंने बहुत पहले ही उन्हें भावी दिव्य महिला के रूप में नामित कर दिया था। यही कारण है कि पवित्र भूमि में उसकी खेती इतनी आसानी से चल रही थी। अब जब सु बाइचेन एक कदम उठाना चाहती थी तो लोगों को नोटिस लेना ही था। नहीं, अब से लियू किंगरान का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसका जिक्र मत करो। चेन हुआन ने अपना सिर हिलाया। उसने पहले ही दिलाई बरतने का फैसला कर लिया था, तो सबसे परेशान क्यों होना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे इस मूर्ख महिला के कर्म में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। चेन जुआन की बातें सुनकर दोनों व्यक्ति स्तब्ध रह गए और एक दूसरे पर हैरानी भरी निगाहें डालने लगे। आमतौर पर चेन जुआन लियू किंगरान से संबंधित किसी भी चीज पर अत्यधिक ध्यान देता था। वह बड़े ध्यान से सुनता था, पर्याप्त समझ नहीं पाता था। आज वास्तव में उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और वह थोड़ा निराश भी लग रहा था। क्या दिव्य पुत्र का हृदय परिवर्तन हो गया था? दोनों भाइयों के हृदय में भारी संदेह उत्पन्न हो गया। जुगेवू को इन पेचीदगियों की ज्यादा समझ नहीं थी। ये बड़ा भाई जुगेवेन था जिसने उस पर नजर डाली और उसे ज्यादा न सोचने का संकेत दिया, क्योंकि दिव्य पुत्र की अपनी योजनाएं थी। आपके अधीनस्थ समझते हैं। दोनों बेहद वफादार थे और स्वाभाविक रूप से चेन हुआन के पक्ष में खड़े थे। चेन हुआन ने जो भी कहा वे करेंगे। चेन हुआन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जानबूझकर नए शिष्य के लिए चीजों को कठिन मत बनाओ। बस उसके साथ एक साधारण शिष्य की तरह व्यवहार करें। मूल कथानक में ऐसा इसलिए था क्योंकि सु बाइचेन पवित्र भूमि पर आए थे और अधीनस्थों ने चेन जुआन का पक्ष लेने के प्रयास में सु बाइचेन को विभिन्न तरीकों से दबा दिया। इसके बजाय इससे उसे आगे बढ़ने के अवसर मिले, जिससे उसे अधिक संसाधन हासिल करने और अपनी खेती को तेजी से आगे बढ़ाने का मौका मिला। फिर तो वह जय हो गया। अब जब चेन जुआन ने सुस्ती दिखाना शुरू कर दिया था तो वह केवल पुरुष और महिला नेतृत्व से दूर रहना चाहता था। वह भी उत्सुक था अगर उसने सु बाइचेन को निशाना नहीं बनाया। क्या वह अभी सत्ता में आ सकते हैं? रात हो गई। लिंगसिन पीक पर दिव्य पुत्र का आंतरिक हॉल। चेन हुआन जो सो रहा था अचानक एक आवाज से चौंक जाग गया। तभी उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। डिंग, पूरी तरह ढीला पड़ना। मेजबान को एम्परर रैंक मार्शल आर्ट ग्रेट लुओ हेवन एंडर प्राप्त करने के लिए बधाई। क्योंकि चेन जुआन ने साजिश में हस्तक्षेप नहीं किया, उसने सफलतापूर्वक अपनी सुस्ती पूरी की और इनाम प्राप्त किया। सम्राट रैंक मार्शल आर्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं। चेन हुआन ने सिर हिलाया। हालांकि वह पहले से ही एक संत थे, उनके पास साधना तकनीकों आदि की कोई कमी नहीं थी। सम्राट रैंक तकनीकों की बात तो दूर, उसके पास 2 अमर रैंक तकनीकें भी थी। लेकिन बहुत सारी शीर्ष स्तरीय तकनीकों के बारे में कौन शिकायत करेगा? सम्राट रैंक तकनीकें अत्यंत दुर्लभ थी और उनमें भयानक शक्ति थी, प्रत्येक युद्ध की ताकत को भारी बढ़ावा देने वाला था। एक और तुरुप का पत्ता मतलब सुरक्षा की एक और परत। चेन जुआन ने इस तर्क को अच्छी तरह से समझा। बोलने के बाद चेन हुआन ने अपना स्टेटस पैनल खोला। खेती के क्षेत्र, क्यू रिफाइनिंग, मोटर शेयरिंग, व्हील सी, धर्माइडल, सांसारिक राक्षस, स्वर्गीय तारकीय, ग्रैंडमास्टर, संत क्षेत्र, अर्थ सम्राट। मेजबान चेन हुआन। क्षेत्र, स्वर्गीय तारकीय मध्य चरण। पवित्र शरीर, पुरातन पवित्र शरीर। साधना तकनीकें, महान विनाश सम्राट शास्त्र, शून्य भगवान राजा कदम, आरंभहीन पुनर्जन्म शास्त्र, महान लुओ स्वर्ग और पृथ्वी हाथ आदि। दिव्य हथियार, ताइवान तलवार, भगवान सम्राट सील। उनका क्षेत्र स्वर्गीय तारकीय मध्य चरण तक पहुंच गया था। उनका पवित्र शरीर पुरातन पवित्र शरीर था, जो पुरातन पवित्र भूमि का विश्व दबाने वाला खजाना था। ये शीर्ष 3 सबसे मजबूत पवित्र निकायों में से एक था। सम्राट शास्त्र और पुनर्जन्म शास्त्र दोनों सम्राट रैंक तकनीकें थी। उनकी शेष सभी मार्शल आर्ट कम से कम सेंट ग्रेड थी। जहां तक उसके दिव्य हथियारों की बात है, वे सभी सम्राट रैंक के थे, केवल दिव्य पुत्र के लिए। 7 सु बाइचेन के ज्ञानोदय के कारण आत्मा का बूढ़ा व्यक्ति रह गया। कई सेंट ग्रेड हथियारों से बनी इंपीरियस तलवार सभी शाही हथियारों में सबसे शक्तिशाली है।
दिव्य शाही मोहर सर्वोच्च है, एक शाही स्तर का खजाना जो बुराई से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करता है। संपूर्ण महान उजाड़ के पार चेन हुआन ये घोषणा कर सकता है कि समान स्तर के दुश्मनों के खिलाफ कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। आप लगभग एक सम्राट हैं, एक मंदबुद्धि परी के लिए प्रेमी लैपडॉग क्यों खेलते रहते हैं। चेन जुआन ने पैनल बंद कर दिया और अपने होंठ मोड़ लिए। वह सचमुच नहीं समझ सका, मूल मालिक दिव्यपुत्र था जो तुलना से परे प्रतिभाशाली था, शक्ति के शीर्ष पर खड़ा था। उनका समर्थन स्मारकीय था, साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट के बीच कुछ भी सबसे मजबूत नहीं था, केवल मजबूत शाही स्तरों के बीच भी उनके हथियार लाखों में से एक थे। उस आदमी का एकमात्र दोष अत्यधिक परिपूर्ण होना था। फिर भी यह आदर्श व्यक्ति एक बुद्धिहीन परी की चापलूसी करने में पागल था। अपनी उंगली के झटके से वह कुछ भी कर सकता था, किसी वज्रपात की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नहीं, वह एक अकेले लियू किंगरान के प्रति आसक्त था। वह उसकी सफेद चांदनी भी नहीं थी, उसमें ऐसा क्या खास था। इंपीरियल स्तर पर आगे बढ़ना उससे कहीं अधिक आकर्षक था। और लियू किंगरान अभी भी उसे मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। इसने वर्तमान चेन हुआन को अवाक कर दिया। केवल 2 दिनों की सुस्ती के बाद वह स्वर्गीय एस्ट्रल के मध्य चरण में पहुंच गया, पहले से ही अंतिम चरण की अड़चन को महसूस कर रहा था। क्या ये गति एक ही दिन में 10,000 मील पर्याप्त सुगंधित नहीं थी। जिसकी साधना जितनी ऊंची होगी, प्रगति उतनी ही धीमी होगी। उनकी गति चमत्कारी ही कही जा सकती है, यहां तक कि एक स्वर्ग प्रदत्त पुत्र भी इस पर रोना रोएगा। समय को देखते हुए एक महान सम्राट बनना असंभव नहीं था। अभी ताकत बढ़ाना प्राथमिकता थी। जहां तक सू बाइचेन का सवाल है, उसे परेशान नहीं किया जा सकता। मूल कथानक में मैंने सू बाइचेन को हर मोड़ पर कुचल दिया, केवल उसके लिए एक मार्शल आर्ट में ठोकर खाना, शक्ति में आसमान छूना और प्रसिद्धि हासिल करना। उस पर संसाधनों की बौछार की गई और होली लैंड के प्रत्येक सदस्य का चेहरा उसके थप्पड़ों से सूझ गया। आइए देखें, जब कोई आपको निशाना नहीं बनाता तो आप कैसे उठते हैं। चेन हुआन ने कहा। आदेश पारित कर दिया गया था। हालांकि स्तब्ध, किसी ने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की, सभी ने इसे दिल से लगा लिया। सू बाइचेन को किसी ने नीची दृष्टि से नहीं देखा और लियू क्विंगरान के कारण किसी ने उसे निशाना नहीं बनाया। उनके साथ किसी भी सामान्य शिष्य की तरह व्यवहार किया जाता था। लगभग 1 महीना बिना किसी विवाद के बीत गया। सू बाइचेन ने अपने क्वार्टर में चुपचाप खेती की। जीवन इतना शांत था कि पवित्र भूमि का प्रत्येक सदस्य उसके प्रति विनम्र और विनम्र था। यह एकदम भयानक लगा। एल्डर हुन, कुछ गड़बड़ है, ये बहुत आसानी से चल रहा है। सू बाइचेन ने अंगूठी पर नजर डालते हुए कहा, ये यूरो मूर्ख लड़के, यह क्या बकवास है। क्या सहज नौकायन अच्छा नहीं है। बुजुर्ग हुन इसकी थाह नहीं ले सके। बच्चा आराम कर रहा था और शांति से अभ्यास कर रहा था। फिर भी असंतुष्ट था। क्या उसे जीवित महसूस करने के लिए आपदा की आवश्यकता थी। यह इतना सहज है कि 90% संदेहास्पद है। ये यूरो मेरे पहुंचने से पहले मैंने दिव्य पुत्र चेन हुआन को लियू क्विंगरान पर प्रेम करते हुए सुना। अब जब वह मेरे लिए प्रतिज्ञा कर रही है तो वह इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये यूरो फिर भी एक पूरा महीना बिना किसी झांके के बीत गया, कोई दमन नहीं, यहां तक कि एक कठोर शब्द भी नहीं। सू बाइचेन अपना आपा खो रहा था, पूरी तरह से असहज महसूस कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे महसूस हुआ कि कुछ चीजें जो उसकी होनी चाहिए थी, गायब हो गई हैं। इससे वह शांत रहने में असमर्थ हो गया। उसकी बात सुनने के बाद एल्डर हुन ने इसे लगभग खो दिया। क्या ये प्रशिक्षु किसी अजीब विशेषता वाला स्वकीयतावादी था। अन्य लोग ऐसी सहज यात्रा के लिए हत्या कर देंगे, फिर भी वह ऐसा नहीं चाहता था। बदमाशी और लक्ष्यीकरण के बिना वह असहज महसूस करता था। इसने सभी तर्कों को झुठला दिया। उसने पहले कभी इस विचित्रता पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उसने ऐसा सोचा था। एल्डर हुन ने उसे धैर्यपूर्वक शांत किया। चेन हुआन पुरातन पवित्र भूमि का दिव्य पुत्र है, बेशक वह आपके स्तर तक नहीं गिरेगा। ये यूरो उसका कोई ऊंचा स्थान तुम पर नजर भी नहीं डालेगा। सू बाइचेन जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसने शब्दों को निगल लिया। उसके गुरु के शब्द चुभने वाले थे, फिर भी वे सत्य थे। उनकी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। चेन जुआन ने उसे पूरी तरह से मात दे दी और स्वाभाविक रूप से उसका तिरस्कार किया। इसलिए प्रतिक्रिया का पूर्ण अभाव। सू बाइचेन को हृदय दानव में फंसते हुए महसूस करते हुए एल्डर हुन ने तुरंत उसे प्रोत्साहित किया। ये यूरो, तुम किस लिए पोछा लगा रहे हो। निश्चित रूप से क्योंकि वे आपकी उपेक्षा करते हैं। आपको अधिक मेहनत करनी होगी। जितना अधिक वे आपकी ओर देखेंगे, आपको उतना ही ऊंचा उड़ना होगा। जब आप शीर्ष पर पहुंचेंगे तभी आपके पास जवाबी लड़ाई करने और उनके चेहरे पर तमाचा मारने की पूंजी होगी। 30 साल पूर्व, 30 साल पश्चिम, कभी भी गरीब युवक का मजाक मत उड़ाओ। स्वर्गीय आदरणीय ने एक बार कहा था, एक अस्थायी कमी कुछ भी नहीं है। यदि आप शांति से खेती करते हैं और समय को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आप चमकेंगे। आपकी प्रतिभा से पुरातन पवित्र भूमि में हर कोई आपकी ओर देखेगा। पूरी पवित्र भूमि आपके चरणों के नीचे आसानी से झुक जाएगी। एकमात्र दिव्य पुत्र कुछ भी नहीं है। एक बार जब आपकी ताकत पर्याप्त हो जाए तो आप उसे रोन सकते हैं और उसकी जगह ले सकते हैं। आपके अलावा और कौन निर्णय करेगा। सू बाइचेन को हृदय दानव के जाल में फंसने से बचाने और उसका ध्यान केंद्रित रखने के लिए एल्डर हुन ने उसे सांत्वना देने के लिए इस लंबे भाषण के लिए अपना दिमाग खूब दौड़ाया। अतीत में यदि कोई शिष्य अवज्ञा करता था, एक आत्मा विभाजक तार पहले ही उड़ चुका होगा। लेकिन अब उन्हें भौतिक शरीर को परिष्कृत करने के लिए सू बाइचेन की आवश्यकता थी, इसलिए प्रोत्साहन ही एकमात्र विकल्प था। मास्टर, मैं समझ गया। सू बाइचेन ने उसके दिल में राक्षस वृत्ति बिखेर दी। उसकी आंखों में स्पष्टता लौट आई। उसने गंदी हवा की एक लंबी सांस छोड़ी। यह स्वीकार करना होगा कि प्रोत्साहन शैली की खेती ने अद्भुत काम किया। वह कुछ ही क्षणों में अपनी मंदी से बाहर आ गया। उसकी लड़ने की भावना बढ़ती जा रही है। उसका भविष्य का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। दिव्य पुत्र चेन हुआन को प्रतिस्थापित करे और उसे पैरों तले रोंदे। हाँ, बुजुर्ग हुन ने आध्यात्मिक क्यूई का एक कौर निकल लिया। ऐसे शिष्य को पाना उनका दुर्भाग्य था। आत्मदया, आसानी से दिगंबराना और सारा दिन भव्य दिवा स्वप्न देखता हूँ। ये यूरो वास्तव में आप प्रतिभाशाली हैं। मैंने इसे बहुत पहले देखा था। अमर पथ मायावी है, कुंजी अटूट इच्छा शक्ति है। मास्टर का मानना है कि तुम ये कर सकते हो। चेन हुआन आपके अमर पथ पर एक छोटा सा शैतान है, डरने की कोई बात नहीं। बुजुर्ग हुन मुस्कुराए और उन्हें सांत्वना दी। संपूर्ण ज्ञानोदय मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद मास्टर। मास्टर, भले ही चेन हुआन आपके सामने खड़ा हो, फिर भी आप मुझे ही चुनेंगे, है ना। एल्डर हुन अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि सू बाइचेन चेन जुआन के बराबर नापने पर अड़ी हुई थी। आवेश में उसका आत्मिक शरीर और भी अलौकिक हो गया। लड़के ने एक भी बात नहीं सुनी। धिक्कार है, अपने आप से इतना भरा हुआ, हमेशा तुलना करना चाहता है और जीतने में असमर्थ है, फिर भी प्रतिस्पर्धा करने पर जोर दे रहा है। वह संभवतः किससे तुलना कर सकता है। अगर मैं चुन सकता तो क्या आपको पूछने की जरूरत है। मैं सदियां जी चुका हूं, एक सेकंड भी झिझकना पुरातन पवित्र भूमि का अनादर होगा। सू बाइचेन चुने। मैं अगले ही पल अपने शरीर को नया आकार दे सकता हूं। अगले ही दिन पवित्र भूमि के सबसे बड़े बुजुर्ग बन गए। और कौन अभी इस घटिया गुफा में बैठा रहेगा। बुजुर्ग उनको थका हुआ महसूस हुआ। लड़के को अनुपात की कोई समझ नहीं थी। ये यूरो अवश्य। चेन हुआन आपकी तुलना कैसे कर सकता है। ये यूरो हालांकि वह आपसे थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसकी भविष्य की उपलब्धियां आपसे मिल नहीं खाएंगी। मास्टर ने कभी गलत निर्णय नहीं लिया। उसने यही सोचा, फिर भी उसने सू बाइचेन को सांत्वना दी।
क्योंकि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। ये यूरो मालिक, मैं समझता हूँ ये शिष्य आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। सु बाइचेन को असीम प्रेरणा आगे बढ़ने का प्रयास करने का एहसास हुआ। एक अन्य संपत्ति में लियू किंगरान ने भी चेन हुआन को गुप्त रूप से देखा। उसे आश्चर्य हुआ, चेन जुआन सब कुछ नजरअंदाज करते हुए गायब हो गई। यहां तक कि उसे भी पूरा 1 महीना बीत गया जब चेन हुआन ने उसे परेशान नहीं किया। लियू किंगरान को नुकसान की पीड़ा महसूस हुई। एक बार चेन जुआन प्रतिदिन अपनी संपत्ति का दौरा करती थी, लेकिन अब ठंडी खामोशी के बीच अकेलापन उस पर हावी हो गया। 8 मिस्टी संप्रदाय प्रकट होता है, चेन हुआन का आत्मानुशासन। क्या इतने समय के बाद चेन जुआन ने सचमुच हार मान ली है, या क्या ये चेन जुआन द्वारा मुझे भ्रमित करने और मेरी सतर्कता छोड़ने की एक और बड़ी चाल है? लियू किंगरान को बेचैनी महसूस हुई। वह चेन हुआन को देखकर सबसे ज्यादा नफरत करती थी। फिर भी अब जब उसने वास्तव में आना बंद कर दिया तो वह खोई हुई महसूस करने लगी और अचानक हुए बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकी। लियू किंगरान कांप उठा। उसने विचार को झटक दिया, नहीं चाहे कुछ भी हो, मुझे उस शत्रु का पता लगाना ही होगा जिसने मेरे कुल का सफाया कर दिया। क्या ये पाखंडी चेन जुआन था या हमेशा झूठ बोलने वाला सु बाइचेन और उसका बड़ा भाई था? संघर्ष लियू किंगरान को वह रात याद आ गई जब आग की लपटों ने आकाश को जला दिया था। प्रत्येक कुल के व्यक्ति को रातों रात मार डाला गया, कुल का सबसे बड़ा खजाना जब्त कर लिया गया और केवल वह बच गई। वर्षों तक वह हताश होकर व्यक्तिगत रूप से अपराधी का सिर काटने की कसम खाती रही। वह हमेशा मानती थी कि चेन हुआन ने नरसंहार किया था और वह उसे अपना नश्वर दुश्मन मानती थी, लेकिन हाल की घटनाओं ने उसे कम आश्वस्त कर दिया कि वह हत्यारा था। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। लियू किंगरान ने सोचा, यदि चेन जुआन ने उसके परिवार को नहीं मारा होता, यदि उसने वास्तव में उसे बचाया होता, फिर क्या वह सदैव दयालुता का बदला शत्रुता से लेती रही थी? सिर झुकाए वह विचारों में उलझ गई। इस बीच डिवाइन सन हॉल के बाहर मौसम साफ था, हल्की गर्म हवा थी। चेन जुआन अपने अधीनस्थों द्वारा भेजा गया पुरातन सनशील दिन में पहने हुए एक कुर्सी पर आराम कर रहा था। बहुत आरामदायक, इधर उधर आलस्य करने से बढ़कर कुछ नहीं। जैसे ही वह बोला, उसकी आभा नाटकीय रूप से बदल गई। वह वास्तव में लेट स्टेज तियानगन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। कुछ दिन पहले ही वह मध्य स्तर पर था। इस स्तर तक पहुंचना पहले से ही आश्चर्यचकित करने वाला था। अतीत में इस स्तर पर जीवन और मृत्यु के तर्क के बिना दहलीज को छूना असंभव था। अब चेन हुआन ने केवल धूप सीखी और झपकी ली, सहजता से तोड़ना। और यह एक आदर्श ब्रेक थ्रू था, एक सामान्य कल्टीवेटर से अलग दुनिया। उसकी सुस्ती के हर सेकंड ने उसकी खेती को बढ़ाया। वह कभी पीछे नहीं रहा, वह प्रगति चाहता था। यह वह जीवन है जो एक ट्रांसमाइग्रेटर को जीना चाहिए। परगमन करके कौन पीछता रहता है? ढीलापन जीवन पथ की स्वीकृति है, उस पर टिके रहो। नजर दौड़ाते हुए चेन जुआन ने जुगेवेन को 9 ग्रेड पीक्स की परिषद से लौटे हुए देखा और जान लिया कि क्या होने वाला है। इस समय मिस्टी स्पिरिट संप्रदाय की जल्द ही खोज की जानी चाहिए। यह कहना मुश्किल है कि इस दौर में सु बाइचेन को बढ़ावा मिलेगा या नहीं। चेन जुआन ने खेल की साजिश को याद किया। यह खंड इतना मूर्खतापूर्ण था कि इसने उसे अभी बकाई पैदा कर दी। संप्रदाय में शामिल होने के बाद लगातार लक्ष्यीकरण और बहिष्कार के तहत सु बाइचेन ने सत्ता में आसमान छू लिया और सभी को थप्पड़ मारा। सभी प्रकार के स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को छीनना और बहुत मजबूत करना। उसने शीघ्र ही पुरातन पवित्र भूमि में अपना स्थान मजबूत कर लिया। खेल की प्रगति के अनुसार सु बाइचेन की वर्तमान खेती धर्माइडल क्षेत्र में होनी चाहिए। उस गति को उल्कापिन कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि चेन जुआन ने पहले ही आदेश दे दिया था कि कोई भी सु बाइचेन को नहीं दबाएगा, उन्होंने चेहरे पर तमाचा मारने वाले कई दृश्य खो दिए, प्रमुख खजाने चुक गए और अपने मूल अवसरों के 1/3 से भी कम प्राप्त किए। अभी भाग्य के पुत्र कहे जाने वाले सु बाइचेन अभी भी वीर सागर में संघर्ष कर रहे थे। पूरे महीने में केवल एक छोटी सी सफलता के साथ, अभी भी धर्म आदर्श क्षेत्र से बहुत दूर है। मूल कथानक में चेन जुआन के विशेष ध्यान के कारण सु बाइचेन ने पागलपन से दिखावा किया और शीर्ष मार्शल आर्ट और खेती तकनीकों को एकत्र किया। उनके साथ उसने मिस्टी साइड कालकोठरी में तोड़फोड़ की और यहां तक कि ग्रेट वेस्टलैंड में भी चमका और कुछ संतों की श्रद्धा हासिल की। लेकिन चेन जुआन के ढीले पड़ने से सु बाइचेन के पास उन वस्तुओं की कमी हो गई। मिस्टी पवित्र संप्रदाय में वह अलग नहीं हो सकता है और यहां तक कि उसे स्वयं चेहरे पर थप्पड़ भी मारा जा सकता है। चेन जुआन को यह स्पष्ट रूप से याद था। मिस्टी पवित्र संप्रदाय एक प्रमुख प्रारंभिक चरण का कालकोठरी था, वह स्थान जहां सु बाइचेन आसानी से परिवर्तित हो गया। मिस्टी संप्रदाय को एक समय शीर्ष पवित्र भूमि का दर्जा दिया गया था, परंतु उसके शिष्य अभिमानी हो गए और उन्होंने एक शीर्ष विशेषज्ञ को भड़का दिया। संपूर्ण संप्रदाय का दमन कर दिया गया। केवल आज ही इसका प्रतिबंध टूट गया, जिससे संप्रदाय को फिर से दिन का उजाला देखने को मिला। युगों तक सीलबंद रहने के बाद हालांकि कोई भी जीवित नहीं बचा। महान शक्तियों द्वारा छोड़ी गई बहुमूल्य वस्तुएं बनी रहीं। उनमें से प्रमुख थी मिस्टी लॉर्ड्स, मिस्टी वेस्टर्न वेस्टलैंड फिस्ट। अद्वितीय रूप से शक्तिशाली, फिर भी अत्यधिक सरलीकृत और विकसित करने में आसान। सम्राट श्रेणी की खेती तकनीकों में ये सबसे शीर्ष स्थान पर है। मूल कहानी में नायक सु बाइचेन ने सभी दिशाओं में नरसंहार करने, चेहरे पर थप्पड़ मारने, खतरे को भाग्य में बदलने और अपने स्तर से ऊपर आसानी से लड़ने के लिए इसी कला पर भरोसा किया। बड़े बड़े विशेषज्ञों के निशाने पर रहने पर भी वह इस तकनीक की बदौलत पराजित रहे। विशाल मिस्टी पवित्र संप्रदाय में 1 से अधिक तकनीकें थी। युगों ने 5 तत्वों के आध्यात्मिक क्यूई को संचित किया था। 10,000 वर्षों की वर्षा के बाद क्यूई की शुद्धता अपमानजनक थी। रेक 5 से भी अधिक शुद्ध। गुप्त क्षेत्र में सु बाइचेन ने इसे पकड़ लिया था और इसे एक पल में परिष्कृत किया था। इस प्रकार उनके उपहार को जागृत किया गया और मिस्टी सीक्रेट सेक्ट की विरासत असंख्य शून्य मिस्टी सेंट बॉडी को विरासत में मिला। यद्यपि चेन हुआन के पुरातन पवित्र शरीर से कमतर, फिर भी यह एक असाधारण संत शरीर था, अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली। इसकी अनूठी विशेषता दाव साथी के साथ दोहरी खेती संत निकाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है, जिससे ये सामान्य संत निकायों से कहीं आगे निकल सकती है। इसी समय लियू किंगरान सु बाइचेन के प्यार में पड़ जाएंगे और सु बाइचेन आधिकारिक तौर पर अपने पैर स्थिर कर लेंगे। इन फायदों के बिना सु बाइचेन ने कभी भी इतनी आसानी से अपना स्थान सुरक्षित नहीं किया होता। चेन जुआन ने विकल्पों पर विचार किया, कोई कदम उठाए या नहीं, यही सवाल था। स्लेकिंग ने पुरस्कार दिए, लगातार बेहतर पुरस्कार दिए गए, फिर भी ढिलाई न बरतने से सु बाइचेन को अवसरों से वंचित किया जा सकता है और उन्हें स्वयं जब्त करने से सु बाइचेन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उसका भविष्य का मार्ग और भी अधिक औसत दर्जे का होता जा रहा है। सु बाइचेन की खेती की नींव को अनिवार्य रूप से बर्बाद कर रहा है। विकल्प 1, चेन हुआन को पुरस्कार मिलता है, सु बाइचेन को अवसर मिलते हैं। विकल्प 2, चेन हुआन सु बाइचेन के अवसर लेता है, सु बाइचेन को कोई नहीं मिला। स्पष्ट रूप से विकल्प 2 एक बहुत बड़ा लाभ था। नायक के रास्ते पर चले और नायक को बिना किसी रास्ते के छोड़ दे। लेकिन एक चीज ने उसे रोके रखा, सु बाइचेन नायक थी। यदि वह इस बार असफल हुआ तो उसका अगला अवसर और भी बड़ा होगा। सफलता की दर अधिक होने से उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा और वह किसी यादृच्छिक खंडहर से सम्राट श्रेणी की तकनीक सीख सकता है। जितना अधिक दबाव डाला जाएगा, सु बाइचेन का भाग्य मूल्य उतना ही अधिक होगा, उसके अवसर उतने ही अधिक होंगे जिन्हें रोकना संभव होगा। अच्छा, जो भी हो बिलाई बरते, मेरे मतलब का नहीं।
सोचने के बाद चेन हुआन ने सुस्त रहने का फैसला किया। रैंडम फ्लैकिंग ने सम्राट ग्रेड तकनीकें प्रदान की, यदि वह ऐसा करता रहे तो क्या वह ऊपर नहीं चलेगा। एक चाल चलकर सु बाइचेन को आगे बढ़ने का जोखिम क्यों उठाया जाए। बिल्कुल अनावश्यक काल से करते रहो, वह बस सोएगा। हालांकि कथानक में बदलाव उनकी चिंता का विषय नहीं था। 9 जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। मिस्टी पवित्र संप्रदाय को दुनिया के सामने प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा था। हर प्रमुख शक्ति ने नोटिस लिया, यहां तक कि कुछ रूल्स कल्टिवेटर्स ने छाया से भी अवलोकन किया। मिस्टी संप्रदाय की अचानक उपस्थिति पर चर्चा करने के लिए पुरातन पवित्र भूमि ने तत्काल अपने सभी प्रमुख लोगों को बुलाया। काउंसिल हॉल के अंदर जैसे ही कई भयानक आभाएं चुपचाप नीचे उतरी, एक विशाल आभा नीचे दब गई। बुजुर्ग आ गए, अमर क्यूई उनके चारों ओर घूम रही थी, इत्मीनान से चल रही थी। ये लोग पुरातन पवित्र भूमि की मुख्य ताकत थे, सत्ता का बिल्कुल केंद्र। उनमें से सबसे कमजोर पहले से ही एक अर्ध सम्राट था। महान हॉल में सबसे मजबूत पुरातन पवित्र भूमि के मुख्य शिखर का दूसरा बुजुर्ग था। और इस बैठक के आयोजक भी न केवल ये उच्च स्तरीय हस्तियां उपस्थित थीं, बल्कि युवा पीढ़ी के कुछ प्रतिभाशाली लोग भी पवित्र भूमि के विशेष प्रशिक्षण के भाग में भाग लेंगे। चेन हुआन स्वाभाविक रूप से प्रोडिजीज की शीर्ष पर खड़ा था, लियू किंगरान भी उपस्थित लोगों में से थे। तीसरे बुजुर्ग ज़ुशिन ने गुराने की आवश्यकता के बिना ही एक भयावह विस्मयकारी आभा प्रकट की। प्रत्येक आंदोलन ने भयानक दबाव छोड़ा। केंद्र में बैठे हुए उसने चारों ओर देखा, सिर हिलाया और धीरे से बोला, स्काउट संप्रदाय शब्द लाता है, एक अंतरप्रिय मिस्टी पवित्र संप्रदाय प्रकट हुआ है। लाखों साल पहले ये बिना किसी निशान के गायब हो गया और कोई भी पता नहीं लगा सका कि यह कहां गया। अब जब पवित्र संप्रदाय फिर से प्रकट हुआ है तो इसमें 10 मिलियन वर्षों का संचय शामिल होना चाहिए। हम इस अवसर को बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकते। ये बूढ़ा व्यक्ति ठीक किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। हालांकि मिस्टी पवित्र संप्रदाय बहुत विचित्र है, इसके अंदर सर्वोच्च विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए प्रतिबंध अभी भी बरकरार हैं, जो इसे खतरे से भरा बनाते हैं। फिर भी यदि हम खतरों पर काबू पा लेते हैं तो हम अपार भाग्य प्राप्त कर सकते हैं और शायद मिस्टी पवित्र संप्रदाय की अद्वितीय खेती तकनीक मिस्टी वेस्टर्न वेस्टलैंड फिस्ट एक अत्यंत वास्तविक संभावना भी प्राप्त कर सकते हैं। ये यूरो जहां खतरा है वहां भाग्य है। यदि आप युवाओं की रुचि है तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारी पुरातन पवित्र भूमि की युवा पीढ़ी में से कोई भी जो चाहे वह साइन अप कर सकता है। जब एल्डर ने बात खत्म की तो हॉल गूंज उठा। सभी ने मिस्टी पवित्र संप्रदाय के मामले पर चर्चा की। लियू किंगरान को छोड़कर जो चुप रही, उसकी खूबसूरत आंखें चेन हुआन पर टिकी रहीं। चेन जुआन शांत रहा, बिल्कुल शांत रहा, जरा सा भी उत्साह नहीं दिखाया, बाकियों से बिल्कुल अलग। बुजुर्ग ज़ुशिन ने ये देखा और हल्का सा सिर हिलाते हुए उनके हृदय प्रकृति की प्रशंसा की। ये यूरो आपका क्या मतलब है? यूरो इस संकट से भरा हुआ है यूरो। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो बकवास मत करो। 10 लाख वर्षों के बाद मिस्टी पवित्र संप्रदाय के हर एक शिष्य का सफाया हो गया, एक बाल भी नहीं बचा। यदि शून्य क्षेत्र नदी के किनारे प्रतिबंधों में से एक भी दरार दिखाई नहीं देती तो मिस्टी पवित्र संप्रदाय बिना किसी समस्या के कुछ हजार वर्षों तक छिपा रह सकता था। मिस्टी वेस्टर्न वेस्टलैंड फिस्ट के अलावा संप्रदाय की छिपी हुई निषिद्ध भूमि में 5 तत्व आध्यात्मिक क्यों शामिल हैं। यही कारण है कि मिस्टी संप्रदाय का पतन नहीं हुआ है। यह यूरोप मिस्टी संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर तंत्र का स्वामी था। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि निषिद्ध भूमि को सबसे स्पष्ट महान हॉल के ठीक सामने डिजाइन किया गया था। जब समय आएगा उस 5 तत्व आध्यात्मिक क्यूई को सु बाइचेन द्वारा ठोकर मारी जाएगी। सबसे घृणित रूप से वो मूर्ख की भूमिका निभाएगा और लियू किंगरान एक बुद्धिहीन महिला उस पर भरोसा करेगी और उसे एक पल में इसे परिष्कृत करने में मदद करेगी, जिससे उसे दाव प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तब से वह पीछे मुड़कर देखेगी और उसके साथ दोहरी खेती करेगी, पूरी तरह से सु बाइचेन के प्रति समर्पित। 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल क्यूई जैसा अद्भुत कुछ क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति अकेले इसे परिष्कृत कर सकता है? वास्तव में निराशाजनक रूप से गूंगा। चेन जुआन ने चुपचाप अपना गुस्सा जाहिर किया। उसके पीछे छिपकर बातें कर रही लियू किंगरान इतनी गुस्से में थी कि वह मुश्किल से बैठी रह सकी। दोनों हाथों से उसकी स्कर्ट को चिकोटी काटते हुए चेन हुआन को थप्पड़ मारने की इच्छा हो रही थी। बुद्धिहीन, निराशाजनक रूप से गूंगा, कितना क्रोधित करने वाला, उसने उसका इस तरह वर्णन करने की हिम्मत कैसे की? लोगों को यह दृष्टि से मत देखो, कौन कहता है कि मैं अकेले इसे परिष्कृत नहीं कर सकता? क्या मैं अंत में सफल नहीं हुआ? लियू किंगरान ने खंडन में अपने दांत पीस लिए। सु बाइचेन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को आसानी से नजरअंदाज कर दिया। होश में वापस आकर उसने चेन हुआन की ओर देखा, उसकी आंखें अचानक चमक उठी। वह कैसे जानता है कि ये चीजें होंगी? ये यूरो, क्या ये सब सच हो सकता है? क्या चेन हुआन के पास जन्मजात भविष्यवाणी संत शरीर है? लियू किंगरान हतप्रभ था, उसने पहले कभी नहीं देखा था कि उसमें इतनी प्रतिभा है। मिस्टी पवित्र संप्रदाय लाखों वर्षों से छिपा हुआ था, यहां तक कि बड़े बूढ़े भी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि अंदर क्या है। फिर भी चेन हुआन ने सहजता से इसका अनुमान लगा लिया। क्या उसके पास वास्तव में एक सहज भविष्यवाणी संत शरीर हो सकता है? अपने संदेह को सहन करते हुए लियू किंगरान ने सांस छोड़ी। एक बार जब हम मिस्टी पवित्र संप्रदाय तक पहुंच जाएंगे तो मैं देखूंगा कि चेन हुआन ने जो कहा वह सच है या नहीं। ये सोचकर लियू किंगरान फिर से परेशान हो गई, उसका मनोरंजन में था। यदि चेन हुआन ने जो कुछ भी कहा वह सच था तो क्या वह हमेशा खलनायक को लाभ नहीं पहुंचा रही थी और उस पर गलत आरोप नहीं लगा रही थी? उसने एक बार उसकी बहुत परवाह की थी, फिर भी उसने दयालुता का बदला शत्रुता से लिया और उस हाथ को काट लिया जिसने उसे खाना खिलाया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पूरी तरह से निराश हो गया था और अब उसे नफरत करने लगा था। इस विचार के साथ उसने खुद को संभाला। यदि चेन जुआन के शब्द सच थे तो वह सु बाइचेन को उसका उपयोग करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकती थी। वह उसकी चालों में नहीं फंसेगी, चाहे साधना तकनीक हो या 5 तत्व आध्यात्मिक क्यूई, दोनों दुनिया के सर्वोच्च खजाने थे। विशेष रूप से 5 तत्व आध्यात्मिक क्यूई अगर वह इसे परिष्कृत कर सकती है तो वह मिस्टी संप्रदाय की विरासत प्राप्त कर सकती है और असंख्य शून्य मिस्टी संत शरीर को जागृत कर सकती है। यह एक बहुत बड़ा अवसर होगा। यद्यपि यह पुरातन पवित्र शरीर के बराबर नहीं है, फिर भी इसमें अपार संभावनाएं हैं। उसकी अपनी प्रतिभा के साथ मिलकर दोनों पूरी तरह से मिल जाएंगे, पूरी तरह से दोषरहित। लियू किंगरान कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। मंच पर बुजुर्ग ज़ुशिन ने हाथ हिलाया और बड़ा हॉल शांत हो गया। उसने शांत चेन हुआन की ओर देखा। ये यूरो पवित्र पुत्र, क्या तुम जाने का इरादा रखते हो? एक बार ज़ुशिन समाप्त हो गया, हर नजर चेन हुआन पर केंद्रित थी। ये यूरो नहीं, सबसे कम शब्दों का उपयोग करते हुए चेन हुआन ने शांति से एक शब्दांश बोला। उनके उत्तर से हॉल में उपस्थित प्रोडिजीज को तत्काल राहत महसूस हुई। यदि चेन जुआन गए तो वे प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते थे? इसके बजाय उन्हें उसकी सेवा करनी होगी, उसकी ओर से खजाने की तलाश करनी होगी। जब वे खड़े होते थे तो चेन जुआन बैठता था, जब वे देखते थे तो चेन जुआन खाना खाता था। अब जब उन्हें उसका रूप पता चला तो वे सभी प्रसन्न हुए। केवल लियू किंगरान बहुत हैरान थे, ये यूरो इतना अच्छा अवसर क्यों नहीं जाते? दूसरों को विवरण नहीं पता होगा, लेकिन ये लड़का सब कुछ जानता था और फिर भी उसने जानबूझकर इनकार कर दिया। ये समझ से परे था। उत्साहित होने की कोई बात नहीं। ये यूरो मिस्टी संप्रदाय अवसर से भरपूर दिखता है, लेकिन यह वस्तुतः खाली है, इसे मिस्टी क्यों कहा जाए? केवल वे 2 चीजें ही स्वीकार्य हैं और तब भी मुश्किल से ही। चेन जुआन ने मन ही मन सोचा। लियू किंगरान ने समझा, चेन हुआन ने जाने से इनकार कर दिया। दरअसल पवित्र संप्रदाय में उनकी स्थिति के साथ हर संसाधन अकेले उनकी ओर झुका हुआ था।
सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया गया। स्पिरिट मेडिसिन बिना किसी सीमा के आपूर्ति की जाती है और शास्त्र मंडप में किसी भी साधना तकनीक या मार्शल आर्ट को बिना किसी प्रतिबंध के चुना जा सकता है। दूसरों ने खून बहने तक जिस चीज पर संघर्ष किया वह चेन हुआन के लिए नजर डालने लायक भी नहीं थी। वह इसकी ओर देखेगा भी नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह जाने को तैयार नहीं था। चेन हुआन का जवाब पाकर दूसरे बुजुर्ग जूशिन ने उनके फैसले का सम्मान किया। जब बैठक समाप्त हुई तो सभी लोग तितर बितर हो गए। पहले अवसर का लाभ उठाने के लिए पुरातन पवित्र भूमि ने तुरंत एक टीम का आयोजन किया। मिस्टी पवित्र संप्रदाय की ओर जाने के लिए शिष्यों का तेजी से चयन करना। सहयोग से भीड़ में एक परिचित व्यक्ति टिमटिमा रहा था, सु बाइचेन। वह भी इस गुप्त क्षेत्र अभियान में शामिल हो गया था। सु बाइचेन जैसे साधारण शिष्य को क्यों चुना जाएगा? क्योंकि वह नायक है, भाग्य का धनी है। स्वाभाविक रूप से उसे जाने के लिए आसानी से चुन लिया गया। एक बार चुने जाने के बाद सु बाइचेन ने बिना किसी देरी के उस महिला को ढूंढने के लिए प्रस्थान किया जिसके लिए वह दिन रात तरसता था, लियू किंगरान। एक क्षण बाद जब उसने भीड़ में उस सुंदर प्रशंसित व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। सु बाइचेन ने एक बार फिर लियू किंगरान के इरादों को समझा। वरिष्ठ बहन लियू, बहुत दिनों से नहीं मिली हूं। सु बाइचेन ने उत्साह से पुकारा और उसके पास चली गई। उनकी मुस्कुराहट दोस्ताना थी और उन्होंने लियू किंगरान के प्रति बहुत सौम्य व्यवहार किया। पुरातन पवित्र भूमि पर आने के बाद से वह दिन रात लियू किंगरान को अपने हरम में शामिल करने के बारे में सोच रहा था। इसलिए जैसे ही वे मिले वह बिना रुके उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ा। ये सब उसकी अपनी सुविधा के लिए अच्छे संबंध बनाने के लिए था। इसके अलावा ये लियू किंगरान ही थे जो उन्हें संप्रदाय में लाए थे। इसलिए जब वह उसका स्वागत करने आया तो अन्य लोग वास्तव में खुलकर कुछ नहीं कह सके। बच्चे, तुम आग से खेल रहे हो, उसे 1 इंच दो और वह 1 मील ले लेता है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि उजाड़ प्राचीन पवित्र भूमि का दिव्य पुत्र एक धोखा है? एल्डर हुन ने उसे चेतावनी देने के लिए रिंग के भीतर से बात की। सु बाइचेन के अहंकार की तुलना में वह विश्वसनीय रूप से सतर्क था। आखिरकार वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सदियों के बदलाव का अनुभव किया था। ऐसा कहा जा सकता है कि वह मानव स्वभाव को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानता था। अतीत में सु बाइचेन ने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब वह अपनी किस्मत पर और अधिक जोर दे रहा था। क्या वह सीधे आग की लाइन में नहीं चल रहा था? इसके अलावा उसके पैर अभी भी सुरक्षित नहीं थे और उसकी नींव अस्थिर थी, इसलिए उसे अपना चेहरा दिखाने का समय नहीं था। यदि दिव्य पुत्र ने उसे निशाना बनाया परिणाम अकल्पनीय होंगे। रिंग के अंदर से भी वह लियू किंगरान और चेन हुआन के बीच के रिश्ते को समझते थे। ये बच्चा इसे क्यों नहीं देख सका? भले ही दूसरों ने यह न कहा हो, एल्डर हुन को महसूस हो सकता था कि हर कोई सु बाइचेन को देख रहा था। यदि उसने एक भी अनुचित कदम उठाया और वह चेन हुआन तक पहुंच गया तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। वह रात को गहरी नींद में सो रहा होगा और अगली सुबह तक उसे जमीन में गाड़ दिया जाएगा और यह 1 लाख आत्मा दबाने वाले तावीजों की तरह होगा। ताकि उसे खोदकर भी न निकाला जा सके। मास्टर, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मैं पहले से ही पवित्र भूमि का शिष्य हूं। पुरातन पवित्र भूमि में शिष्यों को निजी झगड़े से रोकने के नियम है। यहां तक कि दिव्य पुत्र को भी संभवतः उनका पालन करना पड़ता है। इसके अलावा मैं यहां इतने लंबे समय से हूं, शायद उसे मेरे अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं होगा। सु बाइचेन ने अपना हाथ लहराया जिससे पता चला कि एल्डर हुन अत्यधिक चिंतित थे। चेन जुआन एक उच्च स्थान रखता है और सभी स्तरों से अनगिनत आंखें उसे देख रही हैं। वह मेरे खिलाफ कार्रवाई करने तक कैसे गिर सकता है? अभी शायद सबसे अच्छा समय है। सु बाइचेन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और आत्मविश्वास से निष्कर्ष निकाला। अगर वह आपको निशाना बनाना चाहता है तो उसे केवल एक नजर की जरूरत होगी और उसके अधीनस्थ आपको फाड़ देंगे। उसे खुद एक उंगली उठाने की जरूरत नहीं होगी। एल्डर हुन टूटने की कगार पर था और उसे समझाने की कोशिश करनी पड़ी। विशाल पुरातन पवित्र भूमि में ऐसी शीर्ष स्तरीय शक्ति हजारों लोगों के बीच केवल एक ही दिव्य पुत्र है। क्या यह उसकी योग्यता दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है? यहां तक कि किसी बुजुर्ग का निजी शिष्य भी अचानक अपंग हो सकता है। और एक भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करूंगा। इसके अलावा सु बाइचेन को स्थिति समझ में नहीं आई। नियम सु बाइचेन जैसे लोगों के लिए निर्धारित चीजें हैं, चेन हुआन के लिए नहीं। क्या उसने सचमुच सोचा था कि स्वर्ग के पुत्र को एक सामान्य व्यक्ति के समान ही दंडित किया जाएगा? क्या मजाक! शायद ये नियम स्वयं चेन हुआन द्वारा भी बनाए गए थे। वह ऐसे किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकता है? बुजुर्ग उनका सिर थोड़ा हिल गया। बच्चे, यदि तुम मृत्यु की तलाश करना चाहते हो तो अपने गुरु को अपने साथ मत घसीटो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने मुझे निशाना बनाने की हिम्मत की तो मैं उन्हें ऊपर उठने के लिए कदम के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। ये बस थोड़ी सी हवा और ठंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सु बाइचेन ने अमर पूज्य की नकल करते हुए अत्यधिक वीरतापूर्ण भावना के साथ बात की। आप अभी एक अमर पूज्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बुजुर्ग भून चुप हो गए। किसी कारण से उन्हें अचानक एक नया शिष्य खोजने का मन हुआ। वह केवल अपने भौतिक शरीर का सुरक्षित पुनर्निर्माण करना चाहता था। यदि यह जारी रहा तो उसे डर था कि उसकी आत्मा उड़ जाएगी और आत्मा बिखर जाएगी। लियू किंगरान घूम गया। उसने सु बाइचेन को अत्यधिक शीतलता से देखा। यह क्या है? अब सु बाइचेन को देखकर उसे अविश्वसनीय रूप से घृणा महसूस हुई। तुलनात्मक रूप से चेन हुआन भी आंखों को काफी सुखद लग रहा था। चेन हुआन, परवाह मत करो। सु बाइचेन आश्चर्यचकित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियू किंगरान इतना ठंडा रहेगा। वह बहुत उत्साहित था। वह जितनी अधिक ठंडी होती उतना ही अधिक वह उसे समर्पण के लिए बाध्य करना चाहता था। लियू किंगरान द्वारा भविष्य में नम्र रहने की भीख मांगने के विचार से सु बाइचेन को बेहद खुशी महसूस हुई। उसने अपना गला साफ किया और गंभीरता से कहा, धन्यवाद वरिष्ठ बहन लियू। पुरातन पवित्र भूमि पर पहुंचने के बाद से मुझे आपको ठीक से धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला है। पवित्र भूमि में मैं जिसकी सबसे अधिक प्रशंसा करता हूं वह आप हैं, वरिष्ठ बहन। मुझे बस आ जाकर नमस्ते कहना था। सु बाइचेन लियू किंगरान के करीब जुड़ गई, जिससे वे जानबूझकर बहुत करीब लगने लगे। यह उस बड़े पेड़ से चिपकना भी था जो कि लियू किंगरान था और दूसरों के साथ अपने संबंधों को दिखाना था। अन्य, हम इसे देखते हैं, हम इसे देखते हैं, क्या हम करीब हैं? लियू किंगरान भावशून्य रहे और अत्यधिक अरुचि के साथ पीछे हट गए। फुफकार, एक मिनट सन्नाटा छा गया। गार्डियन की ग्रेटेस्ट वर्ड मुक और वास्तविक। लियू किंगरान को यह कहते हुए सुनकर आसपास के सभी लोगों ने अपना सिर घुमा लिया। उन्होंने सु बाइचेन की ओर इशारा किया और हाथ पीछे करके हंसे। उन्होंने सोचा था कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं। लेकिन यह पता चला कि सु बाइचेन सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थी। वास्तव में लियू किंगरान का उनके प्रति रवैया सबसे खराब था। उनके साथ राहगीरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। अब वह लियू किंगरान के बहुत करीब होने का दिखावा करना चाहता था। केवल निर्णायक रूप से उजागर होना है। वह उसके कृत्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने वाली थी। वह बिल्कुल गौतम दुष्बक जैसा दिखता था। उसके पास अपनी आईडी के रूप में काम आने वाले कुछ ताशी पत्ते ही गायब थे। सु बाइचेन ने चारों ओर देखा। अपनी मोटी चमड़ी के साथ भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह जमीन में धंस जाना चाहता हो।
वह विश्वसनीय रूप से शर्मिंदा था। सभी शिष्य उसका उपहास कर रहे थे, यहाँ तक कि उससे कमजोर लोग भी हंस रहे थे। ये बिल्कुल असहनीय था। उसके भीतर क्रोध उमड़ पड़ा। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और हमला करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसे आंतरिक रूप से लड़ने वाले शिष्यों के खिलाफ नियम याद आया। उसने अपना सिर खुजलाया और असहाय होकर अपना हाथ नीचे कर लिया। अंततः उसे एक खाली रास्ता मिल गया। उसने अपनी गति सीमा तक बढ़ा दी और भाग गया। बस इतना ही। मुझे लगा कि सीनियर सिस्टर लियू का दिल किसी का है, लेकिन पता चला कि वह सिर्फ एक बेकार सिम्प है। अय्या, तुमने सीनियर सिस्टर लियू को कमाका। यहाँ तक कि दिव्य पुत्र जैसा पूर्ण व्यक्ति भी सफल नहीं हुआ है। कौन इतना पागल होगा जो सू बाइचेन को चुनेगा? बिल्कुल, वह अक्षम क्रोध अभी जोकर से भी अधिक विदूषक था। मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तो वे करीब भी नहीं थे। ये बच्चा बहुत पोजा है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने का साहस करता है जिस पर दिव्य पुत्र की नजर है। चलो उससे दूर रहें। चलो चले चले। हर कोई चर्चा कर रहा था कि सू बाइचेन इतना विदूषक क्यों था। बीच बीच में भीड़ से हंसी की फुहारें फूटने लगी। ये पता चला कि सू बाइचेन हमेशा से भ्रम में थी। इतना सब कुछ होने के बाद लियू किंगरान ने उस पर नजर भी नहीं डाली। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी बच्चे? इन सभी वर्षों में आपका मास्टर कब गलत हुआ है? अब खुश। एल्डरहुन के चेहरे पर बेबसी लिखी हुई थी। अहंकारी, अभिमानी और सलाह सुनने से इनकार करने वाला इस प्रकार का व्यक्ति किसी उपन्यास के सुनहरे 3 अध्यायों तक जीवित नहीं रह पाएगा। फिर भी उसे बस उसका शिष्य बनना था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मास्टर, कुछ ठीक नहीं है। लियू किंगरान का रवैया इतना अधिक क्यों बदल गया? क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हें फिर कुछ एहसास हुआ? क्या वह हमेशा आपके साथ ऐसा ही व्यवहार नहीं करती है? एल्डरहुन हतप्रभ रह गया और उसने अस्थायी रूप से पूछा। मास्टर जी, आप समझे नहीं। वह दूसरों से अलग है। मुझे लगता है कि लियू किंगरान को कुछ छिपी हुई परेशानियां होनी चाहिए। यही कारण है कि वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। ये बात है। हर कोई जानता है कि चेन हुआन उस पर मोहित है। वह मेरी रक्षा के लिए ऐसा कर रही होगी। उसे डर है कि चेन हुआन मुझे नुकसान पहुंचाएगा। यही कारण है कि वह चेन जुआन सहित सभी को गुमराह करने के लिए सार्वजनिक रूप से दूर का अभिनय कर रही है, ताकि वे मुझे निशाना न बनाए। ऐसा ही होना चाहिए। सौभाग्य से मैंने लियू किंगरान के इरादों को गलत नहीं समझा। हाँ, आखिरकार मैं उसका रक्षक हूँ। सू बाइचेन पर प्रेरणा की एक किरण गिरी। यह ऐसा था जैसे बादलों के छटने से सूर्य प्रकट हो गया और सब कुछ स्पष्ट हो गया। एक पल में उसने अपना आत्मविश्वास और संयम पुनः प्राप्त कर लिया। केवल एल्डरहुन को वही स्तब्ध खड़ा छोड़ दिया। 11 लियू किंगरान से कुबस बहनों से फिर से मिलने से स्तब्ध है। एल्डरहुन, यह बुजुर्ग उन पूरी तरह से सुन्न था। किस प्रकार का मस्तिष्क कैसे निष्कर्ष पर पहुंच सकता है? घृणा व्यावहारिक रूप से उसके पूरे चेहरे पर लिखी हुई थी। वह इसे कैसे नहीं देख सका? यह अब अहंकार के दायरे में नहीं था। ये कुछ आत्म धोखे जैसा लगा। अभी कोई भी लियू किंगरान की सू बाइचेन के प्रति दूरी और घृणा देख सकता था। वह स्वयं इसे कैसे नहीं समझ सका? एल्डरहुन को बेहद दोषी महसूस हुआ और वह फिर से शिष्यों को बदलना चाहता था। वह नहीं जानता था कि उसने सू बाइचेन को पहले स्थान पर क्यों चुना था। उन्हें अब अपने भौतिक शरीर के किसी भी पुनर्निर्माण की आशा नहीं थी। वह काफी आभारी होगा अगर उसे अचानक अस्तित्वहीन न कर दिया जाए। यहाँ तक कि कई दशकों के बाद उनकी आत्मा के उड़ने और आत्मा के शांतिपूर्वक बिखरने का विचार भी कुछ आकर्षक लगा। कम से कम उसे हर दिन चेन हुआन के लोगों द्वारा मारे जाने के डर में नहीं रहना पड़ेगा। जहां तक भौतिक शरीर की बात है, वह इसके बारे में केवल सपना ही देख सकता था। काश मैं वास्तव में चेन हुआन और सू बाइचेन के बीच चयन कर पाता। एक भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण करना इतना कठिन क्यों है? यहाँ तक कि अगर अब कोई मूर्ख भी आ जाए तो वह उन्हें चुनना चाहेगा। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल अपने सभी अंडे एक टोकरी में रख सकता था और सू बाइचेन पर दांव लगा सकता था। मास्टर जी, आप भी मेरी बात से सहमत है ना? सू बाइचेन ने उत्सुक दृष्टि से उसकी ओर देखा। हाँ। बुजुर्ग हुन को थोड़ा दुख हुआ। कुछ दिनों के लिए पुरातन पवित्र भूमि पर आने के बाद उनकी ताकत में वृद्धि नहीं हुई थी और उनकी आत्मिक शक्ति भी काफी कमजोर हो गई थी। वह हार मान रहा था। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह वही था। थका देने वाला। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। धुंधले पहाड़। मिस्टी पवित्र संप्रदाय के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध। यद्यपि मिस्टी पवित्र संप्रदाय लाखों वर्षों के लिए रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, लेकिन नाम बना रहा। मिस्टी पवित्र संप्रदाय के लुप्त हो जाने के बाद खूबसूरत पहाड़ और नदियां एक उजाड़ बंजर भूमि में बदल गई, जो घास फूस और दांतेदार चट्टानों से भरी हुई थी। आमतौर पर वहां मुर्गे का एक पन भी नहीं मिलता था। यहाँ तक कि याव जानवरों ने भी इस जगह पर घोंसला नहीं बनाया। लेकिन आज इन पहाड़ों में जहां 10,000 मील तक कोई नहीं था, क्योंकि मिस्टी पवित्र संप्रदाय दुनिया में फिर से प्रकट हो रहा था। हर तरफ से विशेषज्ञ यहाँ एक साथ इंतजार कर रहे थे। विभिन्न शीर्ष स्तरीय बलों ने भी लोगों को प्रतीक्षा करने के लिए भेजा। हालांकि यह अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अनगिनत लोग पहले ही पहाड़ों पर एकत्र हो चुके थे। बूम, एक सुनहरी उड़ने वाली नाव जो सुनहरी रोशनी से टिमटिमा रही थी और इतनी बड़ी थी कि सूरज को धुंधला कर सकती थी, धीरे धीरे नीचे उतरी। इसके पतवार पर पुरातन पवित्र भूमि के नाम ने उपस्थित सभी लोगों के लिए अपनी आंखें खुली रखना असंभव बना दिया। वे यहाँ हैं। यहाँ तक कि पुरातन पवित्र भूमि भी आ गई है। खबर वास्तव में सच है। वे इतनी जल्दी आ गए। पुरातन पवित्र भूमि आने वाली पहली पवित्र भूमि है। इसका मतलब है कि अन्य पवित्र भूमि भी लोगों को भेजेगी। इस बार अवसर प्राप्त करना शायद बहुत कठिन होगा। वहां देखो, पुरातन पवित्र भूमि का एक पीक मास्टर वास्तव में स्वयं टीम का नेतृत्व कर रहा है। वह जो आभा उत्सर्जित कर रहा है वह भयावह है। एक संत क्षेत्र का पावर हाउस। ये वास्तव में एक वास्तविक संत है। किंवदंती है कि इस पीक मास्टर ने एक बार कई संत विशेषज्ञों को मारने के लिए एक लंबे भले का इस्तेमाल किया था, जो पुरातन पवित्र भूमि की आध्यात्मिक नस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये सही है पीक मास्टर बूजी, ये वही है। वह वास्तव में भयानक है। वह जानलेवा आभा मेरी सांसों को थोड़ा रुका हुआ महसूस कराती है। बकवास, वह संत क्षेत्र है। उसकी छोड़ी गई एक सांस हमें सैकड़ों बार मरने के लिए काफी है। बहुत करीब मत जाओ, अन्यथा आप उस आभा से नष्ट हो सकते हैं। पुरातन पवित्र भूमि के आगमन ने सभी का ध्यान केंद्रित किया। ओह, क्या फेरी लियू भी यहाँ टहलने के लिए आए हैं। कई वर्षों के बाद भी आप अभी भी पहले की तरह ही ठंडे और हृदयहीन हैं। 2 सुंदर आकृतियां प्रकट हुई, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। उनकी नाजुक आवाजें धीरे धीरे चारों ओर फैल गईं। उनकी मनमोहक आकृतियों ने उपस्थित सभी कल्टीवेटर्स को अत्यधिक उत्साहित कर दिया। यहाँ तक कि कुछ महिला कृषक भी प्रशंसा की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकी। आवाज सुनकर लियू किंगरान ने 2 परिचित आकृतियों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक ठंडी हंसी भरी। एक विशाल उग्रलाल नाव पर 2 कोमल और आकर्षक युवा लड़कियां खड़ी थीं, एक लाल और एक बैंगनी रंग की। एक ने उग्रलाल फीनिक्स मुकुट पहना हुआ था। उसका छोटा चेहरा कोमल और प्यारा था, मानो उसमें अनंत मोहक शक्ति हो जो दिलों को दौड़ने पर मजबूर कर दे। उसकी त्वचा जमी हुई चर्बी की तरह गोरी थी और उसकी उग्रलाल स्कर्ट ने किसी के भी दिल में इच्छा की आग जला दी थी। उसका पूरा आकर्षण उग्र गर्मी के संकेत के साथ मिश्रित था। दूसरे ने मनमोहक बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए थे। धुंधला बैंगनी रंग का घूंघट डाला हुआ था। उसका सुंदर चेहरा हल्का हल्का दिखाई दे रहा था और उसकी हल्की बैंगनी पुतलियां अंदहीन जादू छोड़ती थी, लोगों को एक ऐसी खाई में खींच लेती थी जहां से वे लंबे समय तक नहीं उठ पाते थे।
उसकी त्वचा गोरी और गतिशील थी और उसने जो प्रकाश बिखेरा उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक आकर्षक धड़कते लाल कमल की तरह था, दूसरा ठंडे और आकर्षक बैंगनी कार्मिक कमल की तरह था। वहीं खड़ी जुड़वा बहनों ने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच ली। उपस्थित सभी परियों के बीच केवल हिमशल लियू किंगरान की आभा पीछे नहीं रही। वे यूनिवर्क, क्या तुम केवल अपने आकर्षण दिखाना जानते हो? लियू किंगरान निर्दयी था, उसने सीधे मामले की जड़ पर प्रहार किया। फेरी लियू हमारी बहुत अधिक प्रशंसा करती है, हम सक्कुबस पवित्र संप्रदाय के लोग ऐसी प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। फेरी लियू द्वारा प्रशंसा पाना वास्तव में एक सम्मान की बात है जो कभी भी अपने आकर्षण नहीं दिखाती है। दोनों बहनों ने एक के बाद एक बोलते हुए अपने सौम्य और मोहक व्यवहार का प्रदर्शन किया। वे सक्कुबस पवित्र संप्रदाय की वर्तमान संतियां थीं, अतीत के विपरीत। ये दोनों जुड़वा बच्चे प्राकृतिक आकर्षक शारीरिक संरचना के साथ पैदा हुए थे, इसलिए सक्कुबस पवित्र संप्रदाय में इस पीढ़ी में दो संतियां थीं। सुकुबस पवित्र संप्रदाय, जैसा कि नाम से पता चलता है, आकर्षण के माध्यम से खेती की जाती है और अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए इन और यांग दोहरी खेती का भी अभ्यास किया जाता है। सामान्यतः उन्होंने हेयुआन संप्रदाय की तुलना में कोमलता और आकर्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, बाकी सब कुछ लगभग वैसा ही था। सुकुबस पवित्र संप्रदाय के शिष्यों की साधना तकनीक अद्वितीय थी, इसलिए लियू किंगरान ने जो कहा उसमें उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। संत के रूप में उन्होंने सक्कुबस गेट को मजबूत करने के लिए इस पर गर्व किया। हालांकि वे अभी भी कुंवारी थी और अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही थी जिसे वे पसंद करते हो। क्या सिस्टर लियू हमेशा इतनी अभिव्यक्तिहीन रही है? रेड लॉर्ड्स लड़की वे यूनू ने अपना छोटा मुंह किया और चिढ़ाया। जब उसने उसे देखा तो उसकी बड़ी आंखें झपकने लगी। सिस्टर लियू के साथ मिलकर खेती करने में सक्षम होना एक बड़ा सम्मान होगा। फेरी लियू की बहुत पहले कोई प्रेमिका रही होगी। उजाड़ प्राचीन पवित्र भूमि का दिव्य पुत्र भी लंबे समय से आप पर मोहित है। आज आप अकेले क्यों हैं? मुझे हाल ही में खबर मिली कि दिव्य पुत्र ने अचानक अपना मन बदल लिया है। ऐसा लगता है कि उसने अचानक गर्वित परी लियू को त्याग दिया है। बैंगनी रंग पहने वे यूनियन ने घंटी जैसी मोहक हंसी छोड़ी, जिससे कई कल्टीवेटर्स के दिल खुशी से खिल उठे। ये खबर कि चेन हुआन ने अचानक खुद को लियू किंगरान से दूर कर लिया था, तेजी से पूरे प्राचीन उजाड़ पवित्र संप्रदाय में फैल गई और यहां तक कि अन्य पवित्र भूमि के लोगों को भी इसके बारे में पता चल गया। इस तरह की गपशप सबसे तेजी से फैलती है, चाहे वह कहीं भी हो। आखिरकार गपशप करना मानव स्वभाव है। जैसे ही बैंगनी कपड़े पहने वे यूनियन ने ये कहा। पुरातन पवित्र भूमि के कुछ शिष्यों और अन्य सभी कृषकों ने लियू किंगरान की ओर अपनी निगाहें घुमाई। दिव्य पुत्र चेन हुआन और परी लियू किंगरान, ये चौंकाने वाली गपशप का एक टुकड़ा था। हर किसी की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बात करने में संकोच किया। उनकी चर्चाओं की आवाज और तेज हो गई। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लियू किंगरान ने गुस्से से भौहें चढ़ा ली। ये सक्कुबस गेट शिष्य ऐसे मामलों में सबसे अधिक रुचि रखते थे। बेशक अन्य कारण भी थे। ग्रेट डिसोलेशन में लियू किंगरान और जुड़वा बहनों का मूल्यांकन अद्वितीय परियों के रूप में किया गया था। एक अत्यंत ठंडा था, जबकि अन्य दो अत्यंत आकर्षक थे। उनकी लोकप्रियता हमेशा ऊंची बनी रही। लियू किंगरान को ऐसी खाली उपाधियों की परवाह नहीं थी, लेकिन सक्कुबस गेट के दो संतों को इन उपाधियों की सबसे अधिक परवाह थी। जब भी वे तीनों एक ही स्थान पर होते थे तो मौखिक झड़पों में कोई कमी नहीं होती थी। ये कैसे संबंधित नहीं है? अगर चेन हुआन वास्तव में हार मान लेता है तो क्या मुझे भी उजाड़ प्राचीन पवित्र भूमि के दिव्य पुत्र का दाव साथी बनने का मौका नहीं मिलेगा? दीदी सही कह रही है, हम दोनों के पास दिव्य पुत्र का दाव साथी बनने का मौका है। बता दे कि फेरी लियू को अकेले ही इस सब पर पछतावा हुआ। ही। वे यूनू ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसके शब्दों को दोहराया। 12 दिखावा करने का उनका प्रयास आधे रास्ते में ही विफल हो गया। आप चेन हुआन को अपनी कड़ाही बनाना चाहते हैं। प्रयास करने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। लियू किंगरान बेहद तिरस्कारपूर्ण था। चेन जुआन के साथ दोहरी खेती का सपना देखना नहीं, तेरी खेती। भले ही चेन हुआन सहमत हो, पुरातन पवित्र भूमि इसकी अनुमति नहीं देगी। अगले दिन तक विभिन्न बुजुर्गों के नेतृत्व में सक्कुबस संप्रदाय को धराशायी कर दिया जाएगा। चेन हुआन प्राचीन उजाड़ पवित्र संप्रदाय के स्वर्ग का पसंदीदा पुत्र था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे पवित्र भगवान का पद विरासत में मिलने की उम्मीद थी। यदि यह बात फैल गई कि दिव्य पुत्र सक्कुबस की जादूगरनी के साथ दोहरी साधना का अभ्यास कर रहा था, तो उनकी गरिमा कहां होगी? पुरातन पवित्र भूमि में असाधारण ताकत और भयानक नींव थी, जो 10,000 वर्षों तक महान विनाश में खड़ी रही। यहां तक कि सक्कुबस गेट जैसी शीर्ष स्तरीय शक्ति को भी रातों रात समतल किया जा सकता है। ये 10,000 साल पुरानी नींव की ताकत थी, जिसे चुनौती देने के बारे में एक साधारण शीर्ष स्तरीय शक्ति कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। हमें चेन जुआन को अपना कड़ाही बनाने की जरूरत नहीं है, हम बस चेन हुआन के दाव साथी बन सकते हैं। वे यूनू ने अपना मुंह नहते हुए कहा। लचीलेपन की कमी के लिए लियू किंगरान का मजाक उड़ाया। हंसते हुए, हम दोनों कुंवारी हैं, कम से कम हम चेन हुआन की तरफ से सेवा कर सकते हैं। पुरातन पवित्र भूमि कुछ नहीं कहेगी, फिर भी परी लियू चिंतित हो रही है। वे यूनू ने लियू किंगरान की हलचल देखकर विजयी होकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ लहराया। आप केवल अपने आकर्षण का प्रदर्शन करते हैं। फेरी लियू को ईर्ष्या हो रही होगी। दोनों पक्ष आमने सामने थे, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। ध्यान केंद्रित करें, मिस्टी पवित्र संप्रदाय पूरी तरह से प्रकट होने वाला है। जल्द ही वुजी पीक मास्टर की आवाज हर पुरातन पवित्र भूमि शिष्य के कानों तक पहुंच गई। जहां तक इन लड़कियों का मामला है तो उनका ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं था। ऐसा लगेगा मानो वह युवा पीढ़ी को धमका रहा हो। हालांकि ये स्पष्ट था कि लियू किंगरान को सक्कुबस गेट से मात दी जा रही थी, प्राचीन उजाड़ पवित्र संप्रदाय की प्रतिष्ठा की खातिर। वो फिर भी उन्हें याद दिलाने के लिए बोला, जिससे बातचीत बाधित हुई। सभी की निगाहें खंडहरों की ओर घूम गईं। गड़गड़ाहट, धरती के कंपन की आवाज आसमान में गूंज उठी। मंडप और महलों के धीरे धीरे उभरने से अंतरिक्ष बिखरता हुआ प्रतीत हुआ। जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी में एक बड़ा परिवर्तन आया, हवा और गड़गड़ाहट एक साथ उठी। टेलीपोर्टेशन लाइट के अनगिनत खंभे सबके सामने प्रकट हो गए। मिस्टी पवित्र संप्रदाय आधिकारिक तौर पर प्रकट हुआ। अंदर अमर बादल घूम रहे थे और आध्यात्मिक प्रकाश पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह सफेद रंग के विशाल विस्तार में भर रहा था। केवल जीर्णशीर्ण इमारतों ने ही साबित कर दिया कि मिस्टी पवित्र संप्रदाय की महान लड़ाई वास्तव में हुई थी। हर कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार था। ये दृश्य देखकर वे स्वयं को रोक नहीं सके। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? पहले आओ, पहले पाओ। चार्ज वुजी पीक मास्टर के अनुस्मारक के तहत प्राचीन उजाड़ पवित्र संप्रदाय के शिष्यों ने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया की और प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। शिष्यों के बीच लियू किंगरान अजय थे, अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे थे। आसपास के कुछ कृषक भले लेकर उसके विरुद्ध आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन लियू किंगरान ने उन्हें घूरकर देख लिया। इसकी मदद नहीं की जा सकी। लियू किंगरान की ताकत बहुत अधिक थी और उसके पास प्राचीन उजाड़ पवित्र संप्रदाय के दिव्य पुत्र द्वारा समर्थित होने की पृष्ठभूमि थी। उसे पास होने देना ही एकमात्र विकल्प था। हालांकि अन्य लोग परेशानी में थे। 7 लोगों ने एक सीधी रेखा बनाई, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया और भीड़ के लिए 1 इंच भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। 7 आभाएं फूटी। वे सभी धर्म आइडल क्षेत्र के स्वामी थे, जिनमें से आधे से अधिक अंतिम चरण में थे। उनकी ताकत सचमुच भयानक थी। अंदर आना इतना आसान नहीं होगा। पुराने नियम, चांदी का भला, घावों से भरा चेहरा और उभरी हुई मांसपेशियों वाले एक आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा।
ज़ोफी, लोगों को बहुत दूर मत धकेलो। सभी कृषक अविश्वसनीय रूप से क्रोधित थे। उनका गुस्सा बढ़ गया क्योंकि अवसर क्षणभंगुर था और वे किसी भी देरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह ऐसा था मानो प्रवेश करने ही वाला था, तभी अचानक अवधि शुरू हो गई। कौन क्रोधित नहीं होगा? आओ तो वो संप्रदाय बहुत अहंकारी है, वास्तव में हमें बीच में ही रोक रहा है। साथी दाववादियों, उन पर आक्रमण करो, उतावले मत बनो। एओ तो वो संप्रदाय के सातों भाइयों में से प्रत्येक के पास अद्भुत खेती तकनीक और असाधारण ताकत है। वे अर्थ-फील्ड रियल मास्टर को मारने के लिए भी सेना में शामिल हो गए हैं। दिक्कत है, मैं चिंता से मर रहा हूँ। आखिर वे क्या कर रहे हैं? इस तरह आधे रास्ते से बाहर कूद रहे हैं। कृषकों के एक समूह ने उनकी ओर घूरकर देखा। जब वे अवरुद्ध थे तब दूसरों को तेजी से प्रवेश करते हुए देखा। उनके फेफड़े गुस्से से फटने वाले थे। सेवन एओ तो ब्रदर्स पहली बार ऐसा नहीं कर रहे थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि जनता का क्रोध भड़काना या शीर्ष शाखाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। उन्हें केवल सबसे आसान लक्ष्य चुनने की जरूरत थी। उन्होंने बड़े बड़े मास्टरों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और परेशान करने वाले मास्टरों की भी परवाह नहीं की। उन्होंने उन सभी छोटे फ्राई को ब्लॉक कर दिया जिन्हें संभालना आसान था। ये सही है, ये भी खेल का एक कथानक बिंदु था। मूल रूप से सुबाइचेन के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि वह सभी सातों को अकेले लेकर दिखावा करे और एक रक्षक के रूप में कार्य करे। इस कार्य के कारण ही उन्होंने अपनी प्रसिद्धि की नींव रखी। लेकिन अब क्योंकि चीजें बहुत सुचारू रूप से चल रही थी, उसके पास कई तरह के पत्तों की कमी थी। उसकी ताकत काफी पीछे रह गई थी, बमुश्किल भी दायरे के अंतिम चरण के शिखर तक पहुंच पाई थी। हालांकि उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं था। वह पहले से ही लियू किंगरान द्वारा अस्वीकार किए जाने से नाराज था और अब बाहर रोके जाने से आग में घी डालने का काम किया। दफा हो जाओ। सुबाइचेन ने अपनी तलवार घुमाई। तेज ब्लेड में एक शक्तिशाली तलवार का इरादा था जो भयानक शक्ति से प्रस्फुटित हो रहा था। बूम बूम, धिक्कार है, तुम ही हो जो अपनी गर्दन बाहर निकालना चाहते हो। तुम मौत की तलाश में हो। ज़ोफे का भला नहीं हिला। उसने एक मुक्का मारा जो सुबाइचेन की छाती पर लगा। फिर रेत की बोलियों के आकार की मुठ्ठियां बारिश की बूंदों की तरह सुबाइचेन पर गिरी, जिससे वह बार-बार चिल्लाने लगा। सचमुच मौत की तलाश में हूं। कब से वीरसी दायरे में किसी ने बाहर कूदने की हिम्मत की? धिक्कार है। सुबाइचेन ने जमीन पर लेटकर अपने शरीर को पकड़ लिया। दर्द के बीच उसे समझ नहीं आया। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि वह जीत सकता है। किसी तरह उसे बेरहमी से पीटा गया था। पीछे के कृषकों ने सुबाइचेन की किस्मत देखी और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। वहां बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं थी, केवल तिरस्कार था। सात धर्म आइडल क्षेत्र के स्वामी को चुनौती देने वाला एक वीर समुद्री क्षेत्र। यहां तक कि एक अल्फीन दायरे विशेषज्ञ को भी 2 बार सोचना होगा। सात आओ तो वो भाइयों में सबसे बड़े ज़ोफे ने सुबाइचेन को देखा, रुका और फिर उस पर कदम रखा। तो आप वही हैं जिसका नाम सुबाइचेन है। तुम बहुत घमंडी हो। आप सचमुच हम सातों भाइयों का कोई आदर नहीं करते। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम नियति के बच्चे हो जो एक साथ 10 को हराने में सक्षम हो? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं पुरातन पवित्र भूमि का एक विलक्षण शिष्य हूं। ये देखते हुए कि चीजें दक्षिण की ओर जा रही थी, सुबाइचेन ने स्थिति को बचाने के लिए कुछ चेहरा वापस पाने का प्रयास करते हुए जल्दी से पुरातन पवित्र भूमि को ऊपर लाया। पुरातन पवित्र भूमि 10,000 वर्षों से अस्तित्व में थी और दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। आमतौर पर जब तक कोई अपनी पहचान बाहर बताता है, जब तक कि कोई गहरा खूनी झगड़ा ना हो, चीजें आसानी से सुलझ सकती हैं। आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? किसकी पृष्ठभूमि नहीं है? ज़ोफे ने उग्र अभिव्यक्ति के साथ अपनी मुट्ठियां मारी। दूसरा भाई चुदाई आगे बढ़ा और सुबाइचेन को तिरस्कार से देखा। आप किस लिए इतना अहंकारी व्यवहार कर रहे हैं? क्या तुमने आसपास नहीं पूछा? मेरे बड़े भाई ज़ोफी को कौन नहीं जानता? तो केवल आपके पास ही पृष्ठभूमि है। हर किसी की पृष्ठभूमि है। तो क्या हुआ अगर यह पुरातन पवित्र भूमि है? क्या मैंने कुछ पवित्र भूमि के शिष्यों को मार डाला है सिर्फ इसलिए कि आप एक पवित्र भूमि से जुड़े हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप दिव्य पुत्र हैं? क्या आप हमें डराने के लिए पुरातन पवित्र भूमि का उपयोग करने का साहस कर रहे हैं? क्या तुम ही योग्य हो? यह बेकार था। एओ तो संप्रदाय के साथ भाई बेहद तिरस्कारपूर्ण थे। उन्होंने ऐसे कई लोगों को देखा था। इसके अलावा उनका आओ तो संप्रदाय भी कमजोर नहीं था। उनके संप्रदाय पिता और संप्रदाय माता भी शक्तिशाली ताकत वाले शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे। उनका संप्रदाय राजा एक छिपी हुई शक्ति का केंद्र भी था। हालांकि उनकी ताकत प्राचीन उजाड़ पवित्र संप्रदाय से मेल नहीं खाती थी, लेकिन वे कभी भी कुछ शिष्यों के लिए अचानक हमला नहीं करेंगे। युवा पीढ़ी की शिकायतों में शामिल न होना पहले से ही संप्रदायों और पवित्र भूमि के बीच एक मौन नियम था। यदि कोई साधारण रूप से प्रतिभाशाली था, जैसे संध्या कुछ, तो उन्हें अपवित्र नहीं किया जा सकता था। लेकिन एक साधारण शिष्य की परवाह कौन करेगा? वे मर भी जाए तो किसी को परवाह भी नहीं होगी। ये तो बहुत ज्यादा है। आप उजाड़ प्राचीन पवित्र भूमि के हमारे दिव्य पुत्र का अपमान करने का साहस कर रहे हैं। भीड़ में से एक कृषक क्रोधपूर्वक चिल्लाया। 13 बहनें आकर्षक और सम्मोहक हैं, पुरुषों और महिलाओं दोनों को आकर्षक बनाती हैं। कैसा अपमान! मैं जिसका सबसे अधिक सम्मान करता हूं वह है भगवान दिव्यपुत्र। अगर तुमने बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पंगु बना दूंगा। ज़ोफे के आदेश से कई भाइयों ने उसे घेर लिया, जिससे शिष्य डरकर चुप हो गया। जो लोग इस तरह की हाईवे डकैती करते हैं वे सबसे बेशर्म होते हैं। उनकी मुख्य रणनीति कमजोरों को धमकाना था। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों और पवित्र भूमियों से सभी कठिन और परेशान करने वाली प्रतिभाओं को अंदर आने दिया और बस बचे हुए आसान लक्ष्यों को पकड़कर उन्हें पागलपन से तबाह कर दिया। उन्होंने अंदर जाने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी। वे अब एक फसल काटेंगे और एक बार जब मार्ग बंद होने वाला था और शिष्य बाहर आ गए तो वे इसके विपरीत दूसरी फसल काटेंगे। बिल्कुल आनंददायक। सभी के आरोपों का सामना करते हुए कई लोग हंसे। मैं सिर्फ कमजोरों को धमका रहा हूं और ताकतवरों से डर रहा हूं, तो क्या हुआ? तो क्या? फिर मुझे मारो। यदि तुम संतुष्ट नहीं हो तो मुझे मारो। वे न सिर्फ हाईवे पर लूटपाट कर रहे थे, बल्कि सभी को उकसाने वाले तरीके से ताने भी मार रहे थे। सभी कृषक धार्मिक आक्रोश से भरे हुए थे। उनके फेफड़े क्रोध से लगभग फट रहे थे। उनमें से सबसे क्रोधित सुबाइचेन थी। ऐसे समय में चेन जुआन की दिव्य पुत्र की उपाधि सुनकर वह ईर्ष्या से जलने लगा। तो क्या हुआ यदि वह दिव्य पुत्र है? वह सिर्फ अपने संप्रदाय पर निर्भर रहता है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यह कर सकता था। सुबाइचेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और क्रोधपूर्वक सोचा। आखिरकार आधा दिन बीत गया। ये देखते हुए कि वास्तव में निचोड़ने के लिए कोई और लाभ नहीं है, ज़ोफी ने मिस्री पवित्र संप्रदाय में प्रवेश किया। दूसरों को जाने दो। सभी ने बारीकी से पीछा किया। सुबाइचेन की अभिव्यक्ति गहरी और भयावह थी क्योंकि वह उन्हें घूरकर देख रहा था। आओ तो वो संप्रदाय के साथ भाई, मुझे ये शिकायत याद रहेगी। लियू किंगरान और अन्य कृषकों के प्रवेश करने के बाद वे जल्दी से तितर-बितर हो गए। हर कोई अवसर की तलाश में पीछे के पहाड़ पर खंडहरों की ओर चला गया, जबकि केवल लियू किंगरान चुपचाप मुख्य हॉल के सामने रुका रहा। दूसरों द्वारा खोजे बिना तंत्र की सावधानीपूर्वक खोज करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी खोज वी बहनों द्वारा नहीं की जानी चाहिए। यदि उन्हें पता चल गया तो वे अवश्य ही उसे छीन लेंगे। उसने सुना था कि सहज आकर्षक संत शरीर महिला कृषकों को भी मोहित कर सकता है, इसलिए उसे सतर्क रहना पड़ा। कोई फायदा न मिलने पर लियू किंगरान खाली मुख्य हॉल में घुस गया। ये देखकर कि सेक्ट मास्टर की सीट बरकरार थी, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है।
उसे हथेली के प्रहार से चकनाचूर करने के बाद एक चमत्कार प्रकट हुआ। संप्रदाय गुरु की सीट के टुकड़े उज्ज्वल पवित्र प्रकाश से झिलमिलाते हुए शिलालेखों में बदल गए। प्रकाश के भीतर मौजूद धुंधली आध्यात्मिक क्यूई ने उसे तरोताजा महसूस कराया। एक पल के लिए जप करने के बाद लियू किंग रंग की आंखें चमक उठी। मिस्टी वेस्टर्न वेस्टलैंड